बिना देरी के। आई होप कंटेंट प्रॉपर विजिबल है। हाँ जी सर विजिबल है, बताइए। चलिए सवाल एक बार पहले क्वेश्चन का ध्यान से देखते हैं। 3 यहां पे क्या है, 3 हमें मालूम है कि एक ऑड वैल्यू है, 9 क्या है, 9 भी एक ऑड वैल्यू है। तो ऑड वैल्यू फॉलो करे किसी ऑड नंबर को, तो यस आपका ये वाला रूल यहां पे फॉलो कर रहा है कि यदि ऑड फॉलो करेगा किसी और ऑड नंबर को तो हम दोनों को ऐड करेंगे। यानी 3 + 9 अगर मैं करूंगा तो 3 + 9 आपका 12 के बराबर बन जाएगा। 12 हमारा एक इवन नंबर है और 19 हमारा एक ऑड नंबर है। यानी 12 अगर फॉलो करेगा किसी इवन नंबर को तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, ये दोनों वैल्यू आपस में यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका मतलब 19 12 तो ये 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 3 21 + 1 228। 228 यहां पे वैल्यू आपकी प्रॉपर यहां पे बन जाएगी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 228 बन गए। 7 और 14, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, 14 क्या है, 14 इवन नंबर है। यानी कोई ऑड नंबर यदि फॉलो करे किसी इवन नंबर को तो आपका रूल ये वाला यहां पे लगेगा। ऑड फॉलो कर रहा है इवन नंबर को, हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ऐड अगर यहां पे करेंगे तो 14 + 7, 14 + 7 यहां पे किसके बराबर, 21 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। 21 क्या है, 21 एक ऑड नंबर है। 12 क्या है, 12 आपका एक इवन नंबर है। यानी ऑड यदि फॉलो करे किसी इवन नंबर को तो वंस अगेन हम वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी 21 और 12 ऐड करने पे ये वैल्यू आपकी 33 के बराबर यहां पे प्रॉपर बन जाएगी। सवाल ने कहा कि 228 और 33 का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 228 और 33 का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 8 और 3 का डिफरेंस यहां पे 5, 5 मतलब 195, 5 मतलब क्या हो जाएगा 195 हमारी वैल्यू क्लियर कट बन जाएगी। आई होप हमने ऐसे ही किया होगा। क्लियर सभी को, ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून सूरज। चलिए, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो इफ एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। हेलो आयुषी, गुड आफ्टरनून। चलिए सवाल एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले 11 और 27, 11 यहां पे क्या है, ऑड नंबर है। 27 यहां पे क्या है, 27 भी ऑड नंबर है। यानी कि यदि ऑड नंबर फॉलो करे किसी अनदर ऑड को तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी सर, ये दोनों वैल्यूज यहां पे ऐड हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं इन दोनों को यहां पे ऐड करूंगा तो इन दोनों का एडिशन सिंपल यहां पे 38 के बराबर हो जाएगा। अब 38 यहां पे क्या है, 38 एक इवन नंबर है, 15 एक ऑड नंबर है। यानी यदि इवन नंबर फॉलो करे ऐसे ऑड को जो कि स्क्वायर वैल्यू नहीं होगी तो हम इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को यहां पे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा 5 × 40 और 5 × 5 + 2 7 और 3 दूनी 6 - 570, 570 ये वैल्यू बन जाएगी। 570 ये वैल्यू हो गई। अब 570 आपने वैल्यू निकाल ली, इसको आप कहां पे रखेंगे, इसको आप x की प्लेस पे रखेंगे। तो आपने x की प्लेस पे यहां पे कितना कर लिया सर, हमने यहां पे 570 कर लिया, बिल्कुल सही है। अब एक चीज देख लीजिए, 12 क्या है सर, 12 इवन नंबर है। आपका यहां पे 570 क्या है सर, ये भी आपका इवन नंबर है। इसका मतलब यदि इवन नंबर फॉलो करे किसी इवन नंबर को तो यदि इवन नंबर फॉलो करे किसी इवन नंबर को तो आप इन दोनों नंबर का यहां पे क्या लेंगे सर, ये कंफर्म आप इन दोनों नंबर का डिफरेंस यहां
पे लेंगे, यानी 570 और 12 का डिफरेंस यहां पे कितने के बराबर हो जाएगा सर? ये डिफरेंस जो है वो 558 के बराबर बन जाएगा। तो ये हमने 558 इस प्रकार से प्रॉपर कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाइए, 558 इवन नंबर है, 14 क्या है? 14 भी आपका इवन नंबर है। तो यदि इवन नंबर फॉलो करे अनदर इवन को तो हम अगेन इनका डिफरेंस लेंगे, यानी 558 और 14 का डिफरेंस हो जाएगा 544। 544 यानी सी ऑप्शन क्लियर कट हमारा सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हमने सी ऑप्शन ही इसका आंसर प्रॉपर किया होगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड रो और फर्स्ट रो दोनों का एडिशन आपको बताना है। क्या आंसर आया एक बार ध्यान से चेक कर लेते हैं। 10 क्या है? 10 एक इवन नंबर है, 9 क्या है? ऑड नंबर है। तो यदि इवन नंबर फॉलो करे, हालांकि 9 आपका एक स्क्वायर वैल्यू भी है, ये भी हम जानते हैं, 9 हमारी पहले स्क्वायर वैल्यू आएगी, ऑड बाद में आएगी। तो यदि इवन नंबर फॉलो करे किसी ऑड नंबर यानी स्क्वायर वैल्यू को, तो हम इन दोनों वैल्यूज का क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज का हम डिफरेंस लेंगे, यानी 10 और 9 का डिफरेंस यहां पे कितने के बराबर होगा सर? 10 और 9 का डिफरेंस यहां पे 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे 1 आ गया। अब 1 है और 16 है, 1 और 16 क्या है सर? एक ऑड नंबर है और 16 जो है वो एक इवन नंबर है। तो यदि ऑड नंबर फॉलो करे किसी इवन नंबर को, तो आप दोनों को क्या करेंगे? दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे, यानी 16 प्लस 1 अगर मैं करूंगा तो ये डायरेक्टली यहां पे 17 हमारी वैल्यू बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, 17 हमने वैल्यू बना ली। 13 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ। 13 क्या है? ऑड नंबर है। 20 क्या है? एक इवन नंबर है। यानी ऑड नंबर यदि फॉलो करेगा किसी इवन नंबर को तो हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी 13 और 20 का एडिशन जो है वो 100% किसके बराबर होगा? 33 के बराबर यहां पे वैल्यू आ जाएगी। 33 क्या है? ऑड नंबर है। 3 भी क्या है? 3 भी आपका ऑड नंबर है। तो यदि ऑड नंबर फॉलो करे अनदर ऑड नंबर को तो हम इनको ऐड करेंगे, यानी ऐड अगर करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 36 के बराबर बन जाएगी। सवाल ने कहा दोनों रो का एडिशन आप बता दीजिए, तो इन दोनों रो का अगर मैं एडिशन करूंगा तो 36 और 17 आपका 53 के बराबर, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर कट हमारा सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ रोज इफ एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। चलिए सवाल को एक बार ध्यान से देखते हैं। हमें दोनों रोज का, जो भी दोनों रोज की वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस निकालना है। ये मेक श्योर करिए कि जो भी पहले रो की वैल्यू आएगी उसका रिजल्टेंट जो भी होगा उसको आप एक्स वाली प्लेस पे भी रखेंगे। तो पहले मैं नीचे वाली वैल्यू को निकाल लेता हूं। 4 है 8 है, दोनों इवन है। तो इवन यदि फॉलो करे किसी इवन वैल्यू को, आई थिंक ये वाला रूल है, तो इवन यदि फॉलो करे किसी इवन वैल्यू को तो हम इन दोनों का यहां पे डिफरेंस ले लेंगे, यानी 8 और 4 का सिंपल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? इनका डिफरेंस यहां पे 4 के बराबर बन जाएगा। 4 क्या है? एक इवन नंबर है। 5 यहां पे क्या है? एक ऑड नंबर है। यानी यदि इवन नंबर फॉलो करेगा किसी ऑड नंबर को तो हम इन दोनों का यहां पे प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बोले तो यहां पे आपका ये वैल्यू 20 के बराबर यहां पे बन गई। तो सेकंड रो तो हम श्योर हैं कि सेकंड रो 20 के बराबर हो जाएगी, और इस 20 की वैल्यू को मैं यहां पे कहां रखूंगा? इस 20 की वैल्यू को मैं यहां पे x की प्लेस पे रखूंगा। अब 20 क्या है? इवन नंबर है। 6 क्या है? ये भी इवन नंबर है। यानी यदि इवन नंबर फॉलो करे अनदर इवन नंबर को तो आप इन दोनों रोज
रोज का क्या करेंगे, इन दोनों रोज का आप यहां पे डिफरेंस ले लेंगे, यानी 20 और 6 का डिफरेंस 100% कितना हो जाएगा सर, इनका डिफरेंस यहां पे 14 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो 14 के बराबर हमने वैल्यू कर ली। 14 यहां पे क्या है, 14 एक इवन नंबर है। ऑड यहां पे क्या है, मतलब 19 क्या है, एक ऑड नंबर है। यानी रूल नंबर यहां पे 5 आपका लग जाएगा कि यदि इवन नंबर फॉलो करे किसी ऑड नंबर को जो कि स्क्वायर वैल्यू ना हो, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 19, तो 14 दहम 96, उसमें अगर मैं 266 266, तो 266 यहां पे वैल्यू बन जाएगी। और सवाल ने कहा कि इन दोनों रोज का आपको डिफरेंस निकालना है, यानी 266 और 20 का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू आपकी 246 के बराबर होगी। 246 यानी ए ऑप्शन हमारा 100% यहां पे सही जवाब जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। ए ऑप्शन कंफर्म सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही निकाला होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये डन है। मतलब ये आए ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न बिल्कुल श्योर शॉट आपका निकलना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए इस सवाल को एक बार देखते हैं। ये सवाल क्या है, आई होप नीचे वाला पैटर्न जो है वो नहीं कट रहा होगा। ध्यान से एक बार सवाल को देखते हैं। कुछ एक कंडीशन इसमें आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा समझनी है, वैसे ये मेंशन होगा बट मैं आपको बता देता हूं। कभी भी अगर एक साथ दो सिंबल दिया होगा तो पहला सिंबल ऑलवेज आप घंटे वाली सुई मानेंगे, दूसरा सिंबल ऑलवेज आप मिनट वाली सुई मानेंगे। कैसे, जैसे मान लो @ और हैश है, तो @ और हैश अगर दिया है तो @ का मतलब होगा कि घंटे वाली सुई 7 पे होगी, 7 पे होगी मतलब ये 7 बजाएगा। और जो हैश है, हैश मतलब मिनट वाली सुई जो है वो 4 पे होगी, तो मिनट वाली सुई अगर 4 पे है तो मिनट वाली सुई 1 पे है 5 मिनट, 2 पे है 10 मिनट, 3 पे है 15 मिनट और 4 पे है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका सिंपल 20 मिनट हो जाएगा। मतलब ये टाइम आपका कितना कहलाएगा, 20 मिनट, 7:20 प्रॉपर हो जाएगा। तो ये पैटर्न आपको ऑलवेज जो है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ पूछेगा, पहला जो सिंबल है आर हैंड, सेकंड सिंबल मिनट हैंड। हालांकि ये मेंशन भी होगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। डॉलर नहीं दिख रहा है, डॉलर कहां है भाई, डॉलर कहां है यार, डॉलर तुमको नहीं, डॉलर तो हमको भी नहीं दिख रहा है। अच्छा डॉलर ये रहा, डॉलर का मतलब एएम होगा। देखो डॉलर यहां मेंशन नहीं है, डॉलर का मतलब एएम हो जाएगा, डॉलर का मतलब यहां पे एएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड का मतलब अगर पीएम है तो डॉलर का मतलब कंफर्म एएम हो जाएगा। ठीक, ओके। चलो सवाल को एक बार ध्यान से यहां पे देख लिया जाए, किस टाइम पे ये क्या कह रहे हैं। अ कार ट्रेवल, थोड़ा ध्यान से देखना, कार ट्रेवल 15 आवर्स टू ट्रेवल 195 किलोमीटर, यानी एक कार जो है वो 15 घंटे में 195 किलोमीटर ट्रैवल करती है। यानी 195 किलोमीटर अगर ये 15 घंटे में ट्रैवल करती है तो इसका मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रैवलिंग होगी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रैवलिंग होगी सर, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की यहां पे ट्रैवलिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अ मैन स्टार्ट हिज कार फ्रॉम हिज होम एट दिस टाइम, दिस टाइम का मतलब क्या है, दिस टाइम का मतलब है अप, देन यहां पे लेस और फिर यहां पे डॉलर। अप का मतलब क्या है, अप का मतलब है पहला वाला जो है वो घंटे वाली सुई यानी सुबह के 8 बजे। लेस का मतलब क्या है, लेस का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है वो 5 पे होगी, 5 का मतलब यहां पे 25 और डॉलर का मतलब यहां पे एएम यानी 8:25 पे इनकी जो गाड़ी है वो चलती है। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले जो है वो ट्रैवलिंग कितना किया है, इन्होंने सबसे पहले 104 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन्होंने 104 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा जिसकी स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, तो ये कितना टाइम लेंगे 104 घंटे ट्रैवल करने के लिए। सारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे, सारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे कि अगर मुझे 104 जो है वो किलोमीटर जाना है और 13 किलोमीटर की मेरी स्पीड है तो मेरा यहां पे कितने घंटे का टाइम होगा सर, 8 घंटे का यहां पे टाइम हो जाएगा। यानी 8 घंटे मैं यहां पे ऐड करूंगा तो जाके मैं 104 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा। ठीक है, ओके।
इसके बाद मैं 156 जो है वो किलोमीटर और ट्रैवल करूंगा। अब मुझे बताओ 156 किलोमीटर भी अगर मुझे ट्रैवल करना है और 13 किलोमीटर प्रति आवर की जो है वो रफ्तार है, तो मुझे बता दीजिए कि इस बार कितने घंटे हो जाएंगे। इस बार कितने घंटे हो जाएंगे। 104 में आपने बोले 8 घंटे है, तो 156 में कितने घंटे आपके बन जाएंगे सारे बच्चे, जल्दी से एक बार कंफर्म करिए कितने हो जाएंगे। 12 घंटे। तो यहां पे हमने प्लस 12 घंटे भी यहां पे ऐड कर लिए, 12 घंटे भी हमने यहां पे फिलहाल जो है वो प्रॉपर ऐड कर लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला यहां पे क्या है, एंड देन 247 किलोमीटर टू रीच। अब 247, चलो आखिरी बता दो, 247 किलोमीटर अगर मैंने और ट्रेवल किया तो बस मुझे यह बता दो कि ये कितने घंटे को इंडिकेट यहां पे कर रहा है सारे बच्चे। 247 कितना, 19। चलो यहां पे आप 19 भी थोड़ा सा ऐड कर लो, 19 भी आपका यहां पे ऐड हो गया। अब एक चीज समझिए, एट वॉट टाइम ही रीच हिज नेटिव प्लेस इफ ही टूक अ रेस्ट फॉर 45 मिनट आफ्टर रीचिंग एवरी डेस्टिनेशन। अब देखो एक चीज यहां पे बहुत ध्यान समझना, हर एक जगह पे मैं 45 मिनट रुक रहा हूं। इसका मतलब मैं सबसे पहले यहां से चला था यहां तक, 8 घंटे की ट्रैवलिंग हुई, प्लस मैं 45 मिनट यहां पे रुक गया, फिर मैं यहां से चला यहां तक, मेरी 12 घंटे की ट्रैवलिंग हुई, फिर अगेन मैं 45 मिनट यहां पे रुक गया, और आखिरी में तो मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच ही गया हूं, तो मुझे फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की यहां पे आवश्यकता नहीं। इन टोटल आवर्स को जरा काउंट करिए, 19 घंटे, 19 12 आपका हो जाएगा कितना, 31 घंटे, 31 में 8 आपका हो जाएगा 39 घंटे, और 39 घंटे में ये कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग 40.5 घंटे हो जाएगा। यस और नो, ये आपका लगभग 40.5 घंटे हो जाएगा। ऐसा मैं कह लूं कि 40 घंटे 30 मिनट। यस और नो, एक बार सारे बच्चे यहां पे कंफर्म करें, एवरीवन सही है, ओके ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप 8:25 में 40 घंटे 30 मिनट को ऐड कर लीजिए। तो 30 और 25, सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा 55, 30 और 25 ये आपका हो जाएगा 55, और 8 सुबह 8 से लेके 40, तो 8 से 24, 24 का 28, 28 में से आपको 24 का 48, उसमें से आपको घटाना है कितना, 8 घंटे घटाना है प्लस 55, ये आपका हो जाएगा 12:55। कितना हो जाएगा, 12:55 का आपका टाइम शेड्यूल बन जाएगा। और 12:55 का कौन सा हम यहां पे टाइमिंग देख रहे हैं, 12 का मतलब होता है कि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो आर पे होनी चाहिए, यानी आर है तो ये आपका 12 बजाएगा, और 55 यानी आपकी मिनट वाली सुई 11 पे हो जाएगी, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और चूंकि मॉर्निंग का टाइम है 12:55 AM, तो AM के लिए हम यहां पे करेंगे डॉलर। डॉलर का मतलब कौन सा ऑप्शन है, आर क्वेश्चन मार्क दिस, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या यहां पे, अच्छा सॉरी सी ऑप्शन होगा। एंड का मतलब तो आपका PM हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आ गया, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। ये आपको लेवल के सवाल आपको मेंस में ही मिलेंगे, है ना, ये आपको पूरी कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मेंस के नंबर आप ऐसे ही चुरा पाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज को केवल पढ़ना है, उतने में आपका आंसर या वैल्यू प्रॉपर बन जाएगी, ठीक है। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। इस वाले को एक बार समझिए। डॉलर मतलब AM, डॉलर यहां पे मिसिंग है, डॉलर बोले तो AM। मेरा बैच आ रहा है 29 से, 29 से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सर बीकॉम प्राइवेट स्टूडेंट्स आर, बीकॉम प्राइवेट स्टूडेंट्स ये क्या होता है भाई, ये थोड़ा मुझे बताओ, ये बीकॉम प्राइवेट स्टूडेंट क्या होता है भाई।
सर लेस का वैल्यू 25 कैसे हुआ? लेस का वैल्यू कौन से वाले में 25 आपने बोले? यार ये कॉन्सेप्ट मैं आपको चलिए बता देता हूं। अच्छा, जिन्होंने रेगुलर नहीं किया होगा, अरे मतलब अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री अगर आपके पास है, चाहे आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं सर। ठीक है, अभी जो है वो अपना डेली रूटीन स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले 1 घंटे भैया जी योगा किए, काफी खाली हैं। उसके बाद भैया जी जो है वो 3 घंटे पूरे गांव भर को खाना बना के खिलाए हैं। पूरे गांव की डेली दावत देते हैं, तो 3 घंटे इन्होंने खाना वाना बना के खिलाया है। फिर 30 मिनट भैया रेडी हो रहे हैं। 30 मिनट भैया रेडी हो रहे हैं, ये थोड़ा मुझे जमा नहीं है, ये भैया है कि क्या है? ही शी क्या लिखा है? अच्छा ही लिखा है। ओके, एंड देखो यहां पे शी लिखा है, यहां पे ही लिखा है, यहां पे शी लिखा है। यार अजीब कहानी है। उसके बाद इनका जो ऑफिस है वो किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है? इनका ऑफिस जो है वो कॉपीराइट, इसके बाद यहां पे @ और इसके बाद यहां पे $। तो कॉपीराइट का मतलब कि पहला सिंबल आपका घंटे वाली सुई मतलब 10 बजाएगी, और सेकंड सिंबल @ मतलब 7। तो जिनका वो सवाल था कि 5 का 25 कैसे हुआ, समझ लो एक बार। घड़ी में, घड़ी कहां है? घड़ी है ये नहीं है। घड़ी में अगर घंटे वाली सुई 1 पे जाती है तो कई मिनट कहते हैं? 5 मिनट। मिनट वाली सुई अगर 2 पे जाती है तो कई मिनट कहते हैं? 10 मिनट। मिनट वाली सुई अगर 3 पे जाती है तो कई मिनट कहते हैं? 15 मिनट। मिनट वाली सुई अगर 4 पे जाती है तो कई मिनट कहते हैं? 20 मिनट। मिनट वाली सुई अगर 5 पे जाती है तो कई मिनट कहते हैं? 25 मिनट। मिनट वाली सुई अगर 6 पे जाती है तो कई मिनट कहते हैं? 30 मिनट। और मिनट वाली सुई अगर 7 पे जाती है तो कई मिनट कहलाता है? 35 मिनट। तो ये भैया क्या हो गया? 10:35 पे इनकी ऑफिस स्टार्ट है। अच्छा, इनको 2 घंटे ट्रैवलिंग में भी लगता है, 2 घंटे इनको ट्रैवलिंग में भी लगता है, यानी कि यहां से आपको 2 आवर्स और जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इनके टोटल अगर मैं यहां पे टाइमिंग देखूं, 2, 5, 6 घंटे 30 मिनट का इनका टोटल रूटीन है। 10:35 में इनकी ऑफिस है। तो बताइए इनकी दिनचर्या कितने बजे स्टार्ट होनी चाहिए? तो अगर 10:35 पे इनकी ऑफिस है और 6 घंटे 30 मिनट का इनको टोटल ये एक्टिविटी लगता है, यानी कि हमें 10 बजे में 6:30 को घटाना है। तो मेरा टाइमिंग यहां पे बचेगा कि इनको सकारे 4:05 में उठना पड़ेगा। और 4:05 में अगर ये उठेंगे तो 4 का मतलब होता है हैश, घंटे वाली सुई हैश पे, 5 मतलब 1, तो परसेंटेज मिनट वाली सुई 1 पे, और सकारे का समय है तो ये हो जाएगा $। तो हैश परसेंटेज और $, हैश परसेंटेज $, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहां पे सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। इस वाले को निकालें। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। चलिए सवाल को एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नाउ एक ट्रेन जो है वो उस टाइम पे डिपार्ट हो रही है। क्या ये टाइम है भाई? ये टाइम है ग्रेटर, ये टाइम है प्लस, और ये टाइम है यहां पे एंड। ग्रेटर का मतलब है 9, तो ग्रेटर का मतलब है यहां पे 9 होगा, राइट? ठीक है।
और प्लस का मतलब है यहां पे 3, तो 3 का मतलब अगर मिनट वाली सुई 3 पे होगी तो हम जानते हैं टाइमिंग कितना हो जाएगा, टाइमिंग यहां पे 15 हो जाएगा, तो 9:15। और एंड का मतलब है पीएम, तो एंड का मतलब यहां पे पीएम हो जाएगा। 6 घंटे 25 मिनट का समय लगता है क्रॉस 5 स्टेशन विदाउट स्टॉपेज, यानी कि अगर ये ट्रेन चल रही है तो उसको सबसे पहले 6 घंटे 25 मिनट का समय यहां पे लग रहा है। ठीक है, ओके। ईच स्टेशन ट्रेन इज वेटिंग फॉर 35 मिनट फॉर पैसेंजर एंड रीच 6 स्टेशन। एक चीज मुझे बताओ, कितने स्टेशन है? क्रॉस 5 स्टेशन, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठे स्टेशन में इसको पहुंचना है। तो 35 मिनट यहां पे, 35 मिनट यहां पे, 35 मिनट यहां पे, 35 मिनट यहां पे और 35 मिनट यहां पे। अगर ये हर एक स्टेशन में 35 मिनट ट्रेन इंतजार कर रही है तो आप जरा बताएं कि ये टोटल कितने घंटे हो गया? ये टोटल टाइमिंग यहां पे कितने घंटे हो गया एवरीवन? 35, 70, 70 दूनी 140 और 140 में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 175। 175 मतलब ये कितना कहलाएगा राजा? कितना कहलाएगा? इसको जरा इस पे मतलब घंटे में अगर इसको हम निकालें, 175 मतलब हो जाएगा 2 घंटे 55 मिनट। 175 मतलब हो जाएगा 2 घंटे 55 मिनट। ओके, ठीक है। और इसको अगर मैं टोटल, ये 55 25 कितना हो गया? 55 60 और 60 2 80, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट ये हो गया। 6 2 8 9 घंटे 20 मिनट। तो 9 घंटे 20 मिनट को अगर मुझे इसमें ऐड करना होगा तो ये टोटल हो जाएगा 6:35। टोटल कितना हो जाएगा? 6:35 हो जाएगा ओवरऑल अगर मैं ऐड करूंगा तो। और अगर मैं ऐड करूंगा तो 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब यहां पे स्टार है, 6 का मतलब यहां पे स्टार है। 35 मतलब मिनट वाली सुई 7 पे होनी चाहिए, तो मिनट वाली सुई अगर 7 पे होगी तो ये हो जाएगा एट द रेट, और मॉर्निंग का मतलब है कि ये वाली वैल्यू आपकी डॉलर हो जाएगी। तो स्टार एट द रेट और डॉलर, तो स्टार एट द रेट डॉलर, यानी मेरा आंसर यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन क्लियर कट सही जवाब बन गया। ये जो मैंने गाना गाया है ये गाने के लिए नहीं गाया है, मेरे स्वयं भगवान जो है वो साक्षात अभी दर्शन दिए थे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने भगवान के जो है वो दर्शन किए थे। मेरे गुरु हैं वो देवप्रियो सरकार जी, और देवप्रियो सरकार जी काफी टाइम से मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पजल को आप एक पॉसिबिलिटी में किया करिए, हालांकि मैं उसको अभी तक सीख नहीं पाया हूं। वो काफी टाइम से मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, 2 पॉसिबिलिटी में पजल नहीं बनती, एक पॉसिबिलिटी में हो जाती है, चाहे कितनी भी टफ पजल क्यों ना हो। और मैं उनसे काफी टाइम से ये सीख रहा हूं लेकिन सीख नहीं पाया हूं। तो गुरुजी जो है वो बीच बीच में आके जो है वो मुझे मार्ग प्रशस्त करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। चलिए ये क्या है? ये है आपका सिलॉग, और ये सिलॉग कैसा है? रिवर्स सिलॉग है आपका। ओके, ठीक है। चलिए देखो देखो मेरे सरकार यहां पे हैं यार। ओके, सो हमें इसमें से किसी ऐसे कंक्लूजन को, किसी ऐसे स्टेटमेंट को देखना है जिसमें मेरी ये तीनों बातें जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए। एक बार जरा चेक करिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे फॉलो हो रहा है। जैसे मैं अगर आरबीआई और आरआरबी में नो करूं, देखिए पहला उद्देश्य हमेशा क्या करेंगे आप? कोशिश करिए कि अगर आप ओरली कर पाए, अगर आप ओरली नहीं करते तो आप डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। देखो पहला वाला 100% गलत होगा। क्यों? नो के लिए स्टेटमेंट में नो भी होना चाहिए, केवल सम नॉट है, केवल इस स्टेटमेंट में सम नॉट है, बाकी ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो गया, 100% गलत हो गया। ये भी आपका 100% गलत है क्योंकि केवल सम नॉट है, जबकि हमें नो को यहां पे निकालना है, तो आपका कभी भी नो नहीं बन सकता। ये वाला हो सकता है, नो की इंफॉर्मेशन है। ऑल आरआरबी इज एसबीआई और नो एसबीआई इज क्या कहते हैं? आरबीआई। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आरआरबी यहां पे आरबीआई नहीं बनेगा। ये वाली बात इसमें तो फॉलो हो रही है, इसमें कंफर्म फॉलो हो रही है कि कोई भी आरआरबी यहां पे आरबीआई नहीं बनेगा। क्या एसबीआई आईबीपीएस में सम का कनेक्शन है? तो एसबीआई आईबीपीएस में सम का कनेक्शन, देखो आईबीपीएस का कुछ पार्ट यहां पे आरआरबी है और सारा आरआरबी अगर एसबीआई है तो आईबीपीएस का कुछ पार्ट अपने आप एसबीआई हो जाएगा। ये वाली बात भी यहां पे फॉलो करेगी।
सारा आईबीपीएस क्या एसबीआई है क्या? हां जी, सारा आईबीपीएस यहां पे एसबीआई बन जाएगा, क्योंकि इस आईबीपीएस के सम नॉट का एसबीआई से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये आरआरबी से बाहर है। तो ये वाली बात तो मेरी कंफर्म यहां पे फॉलो करेगी, 100% फॉलो करेगी। इसको एक बार देखिए, आईबीपीएस से आरबीआई नो, और सारा एसबीआई जो है वो आरबीआई के अंदर है। तो सारा एसबीआई अगर आरबीआई के अंदर होगा तो मुझे यहां पे एसबीआई और आईबीपीएस का नो मिल जाएगा, जबकि मुझे आरआरबी और जो है वो आरबीआई को नो करना है। भाई साहब ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि इसमें आरबीआई और आरआरबी नो नहीं हो सकता है। चलिए इस वाले पे आ जाइए। कुछ आरआरबी एसबीआई है, सारा आरआरबी आईबीपीएस है, कोई भी आईबीपीएस आरबीआई नहीं। दिमाग लगाओ, सारा आरआरबी अगर आईबीपीएस होगा और कोई भी आईबीपीएस अगर आरबीआई नहीं है, तो सारा आरआरबी भी कभी क्या नहीं होगा? आरबीआई नहीं होगा। मतलब वो तो फॉलो कर रहा है। एसबीआई आईबीपीएस क्या है भाई? आरआरबी का कुछ पार्ट एसबीआई है। सारा आरआरबी अगर आईबीपीएस होगा तो एसबीआई और आईबीपीएस आपस में सम कनेक्टेड होंगे। ये वाली बात भी आपकी फॉलो हो रही है। आईबीपीएस और एसबीआई की पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं। आप अगर यहां पे देखें तो एसबीआई ये रहा और आईबीपीएस ये रहा, इन दोनों में आपस में सम कनेक्टेड है। अगर सम कनेक्टेड है तो आप ऑल को यहां पे बिल्कुल ट्रू कर देंगे, यानी मेरा आंसर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन एकदम से सही जवाब बन जाएगा। सबको क्लियर है? अच्छा लेवल का सवाल था और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। डन? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, इसको बताएं एक बार। फिर आपसे क्यों पढ़ रहे हैं आपके गुरुजी? अरे वो मेरे गुरुजी मुझे सिखाने आते हैं कि देखो सर, चाहे कितना भी टफ पजल क्यों ना हो, एक पॉसिबिलिटी में ऐसे याद कर लो। तो मैंने कहा सर आप मुझे मंत्र सिखा दो, बाकी अब मैं समझ तो नहीं पाऊंगा यार, ऐसे आपके मंत्र सिखाने से ही कुछ हो सकता है। इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। देखो नॉट अ पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। देखो कभी भी कोई बात अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी में, कभी भी कोई बात अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी में ट्रू है तो ध्यान रखना नॉट अ पॉसिबिलिटी में ऑलवेज वो बात क्या होगी? गलत होगी। और कोई बात अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी में गलत है तो ध्यान रखना नॉट अ पॉसिबिलिटी में ऑलवेज वो बात क्या होगी? सही हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, चलिए सबसे पहले मैं ब्लैक से ब्लू सब नॉट करता हूं। तो ब्लैक से ब्लू सब नॉट कैसे होगा? देखो सारा ब्लू अगर ब्लैक है तो ब्लैक से ब्लू सब नॉट नहीं हो सकता है, पहला वाला कंफर्म गलत। रेड से ब्लू, ब्लू से ग्रीन और ग्रीन से ब्लैक। तो अगर मैं इसका डायग्राम, देखो डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। रेड से ब्लू, ओके, सम नॉट। नेक्स्ट आपका सारा ब्लू यहां पे ग्रीन, ओके। फिर यहां पे क्या दिया हुआ है? फिर यहां पे दिया है ग्रीन से ब्लैक, तो ग्रीन से ब्लैक यहां पे सम नॉट जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। क्या हमें ब्लैक से ब्लू सम नॉट की इंफॉर्मेशन है? तो यार ब्लैक से ब्लू हमारे पास सम नॉट की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर, देखो रेड से ब्लू सम नॉट, सारा ब्लू यहां पे ग्रीन और ग्रीन से ब्लैक। कुछ लोग यहां पे बी ऑप्शन कह रहे थे, भाई ये बी ऑप्शन कभी मैच ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक और ब्लू में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कंफर्म गलत हो जाएगा, 100% गलत हो गया। अगले पे आ जाओ, अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट अगर मैं जाऊंगा तो रेड से ब्लैक यहां पे सम नॉट, रेड से ब्लैक यहां पे सम नॉट। फिर आपका दिया है कि रेड से ब्लू यहां पे केवल सम, तो रेड से ब्लू यहां पे केवल सम। फिर आपका यहां पे दिया है कि कोई भी ब्लू जो है वो कभी भी क्या नहीं होगा? कोई भी ब्लू जो है वो कभी भी ग्रीन नहीं बनेगा, ओके।
क्या हमारे पास ब्लैक से ब्लू सम नॉट है? सर ब्लैक से ब्लू सम नॉट हमारे पास नहीं है, ये वाला भी 100% गलत हो गया। इसमें भी ब्लैक और ब्लू के रिगार्डिंग हमारे पास डेफिनेट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 वाला क्या है? नंबर 4 देखो, अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाऊं, नंबर 4 के साथ सेकंड कनेक्टेड है, ऑलरेडी हमने गलत कर लिया। नंबर 5 के साथ थर्ड कनेक्टेड है, ऑलरेडी हमने गलत कर लिया। मेरा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। आंसर बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? नन फॉलोज। हालांकि एक ऑप्शन ये भी है, नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है जिसको हम यहां पे टिक कर सकते हैं। नन ऑफ दीज के कारण हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज है तो उसके कारण एक बार हमें चेक यहां पे करना पड़ेगा। क्रॉस चेक एक बार कर लेते हैं। ग्रीन से ब्लैक, सारा रेड यहां पे ग्रीन के अंदर, और फिर यहां पे क्या दिया है? कोई भी ग्रीन यहां पे क्या नहीं होगा? कोई भी ग्रीन कभी भी ब्लू यहां पे नहीं बनेगा। इस प्रकार से हमने बना लिया। क्या हमारे पास ब्लैक से ब्लू सम नॉट है? सर ब्लैक से ब्लू, ब्लैक का जितना पार्ट ग्रीन है वो कभी भी ब्लू नहीं होगा, तो ब्लैक से ब्लू हमारे पास सम नॉट की इंफॉर्मेशन तो है सर। क्या रेड से ग्रीन हमारे पास सम है? हाँ सर, रेड से ग्रीन हमारे पास सम है। क्या ग्रीन से रेड नॉट अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा? पहले मैं नॉर्मल एक पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूं। अगर मैं ग्रीन और रेड जाऊंगा तो सारा ग्रीन जो है वो रेड आपका बिल्कुल बन सकता है। मतलब अगर ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती तो ये 100% सही हो जाती, लेकिन अगर नॉट अ पॉसिबिलिटी है तो ये कंफर्म गलत हो जाएगा। इसका मतलब नंबर 4 वाला भी हमारा कंफर्म गलत है। लास्ट वाले पे एक बार आ जाओ। ब्लैक से ब्लू हमारा सम, तो ब्लैक से ब्लू सम। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? ब्लू से ग्रीन, यहां पे नो, तो ब्लू से ग्रीन यहां पे नो, और ग्रीन से रेड, ग्रीन से रेड क्या हो जाएगा? ये 100% यहां पे सम नॉट इस प्रकार से बन जाएगा। क्या ब्लैक से ब्लू सम नॉट है? नहीं सर, ब्लैक से ब्लू सम नॉट नहीं है। नन फॉलोज, नन फॉलोज। वैसे तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन हमने बाद में देखा कि ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। नन ऑफ दीज ऑप्शन क्या होता है कि हो सकता है ओनली अ फ्यू, ओनली 4 आंसर होता, और वो 4 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो वो नन ऑफ दीज में आ जाता। ठीक, ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, इसको एक बार चेक करिए सारे बच्चे। मेंस, कभी भी मेंस को जल्दी के चक्कर में मत करना। जल्दबाजी जब जब मेंस में करोगे तब तब तुम्हारा सवाल गलत होगा। मनीष गुप्ता जी, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज नॉर्मल पॉसिबिलिटी में ट्रू है तो नॉट के साथ ऑलवेज गलत होगी, नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज गलत होगी, और कोई चीज नॉर्मल पॉसिबिलिटी में अगर गलत है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी में ऑलवेज सही होगी। ठीक, चलिए, जैसे इसमें वंस अगेन मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर देता हूं। क्या कह रहे हैं? अगर कोई बात नॉर्मल पॉसिबिलिटी में ट्रू है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी में वो बात आपकी ऑलवेज गलत होगी, और कोई बात अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी में गलत है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी में वो बात ऑलवेज क्या होगी? सही होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ओके। चलो पहला वाला चेक कर लेते हैं, पूरा ही बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा मतलब बड़ा स्टेटमेंट है। ओनली अ फ्यू, मोबाइल और लैपटॉप, तो मोबाइल से लैपटॉप आपका ओनली अ फ्यू है। लैपटॉप से चार्जर आपका यहां पे नो है। चार्जर से स्पीकर, तो चार्जर से स्पीकर आपका यहां पे ऑल हो जाएगा। ये इस प्रकार से ओवरऑल स्टेटमेंट बन गया। क्या स्पीकर और लैपटॉप की पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, स्पीकर और लैपटॉप की सम की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या स्पीकर और चार्जर में आपका सम बन रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है। क्या मोबाइल से लैपटॉप नॉर्मल पॉसिबिलिटी, मतलब पहले नॉट को हटा दो, पहले नॉट को जरा हटा दो, तो मोबाइल से लैपटॉप अगर मैं नॉर्मल पॉसिबिलिटी देखूंगा तो सारा मोबाइल कभी भी लैपटॉप नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल का कुछ पार्ट अगर लैपटॉप नहीं है, सारा मोबाइल कभी भी लैपटॉप नहीं होगा। नॉर्मल पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो जाती, क्योंकि नॉट अ पॉसिबिलिटी है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी पहला वाला एकदम यहां पे ट्रू बन जाएगा। ओके, ठीक है, इसमें भी नन ऑफ दीज दिया है। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू स्पीकर और चार्जर, स्पीकर से चार्जर आपका सम नॉट यहां पे बन गया, फिर चार्जर से मोबाइल आपका यहां पे सम बन जाएगा, और फिर सारा मोबाइल जो है वो क्या हो गया? लैपटॉप बन गया।
क्या हम स्पीकर और लैपटॉप की पॉसिबिलिटी, हां जी सर स्पीकर और लैपटॉप की पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी। क्या स्पीकर और चार्जर, हां जी सर बन जाएगा। क्या मोबाइल से लैपटॉप, देखो मोबाइल से लैपटॉप अगर नॉर्मल देखूं तो सारा मोबाइल ऑलरेडी लैपटॉप के अंदर है, मतलब ये अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती तो ये 100% जो है वो क्या हो जाती, गलत हो जाती। लेकिन नॉट के साथ पॉसिबिलिटी लगी है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, यानी सेकंड वाला भी यहां पे कंफर्म क्या बन जाएगा, आपका ट्रू यहां पे बन जाएगा। नो स्पीकर इज चार्जर, नो स्पीकर इज चार्जर, ऑल चार्जर आर मोबाइल। इसके बाद क्या दिया है, नो मोबाइल इज लैपटॉप, सो नो मोबाइल इज लैपटॉप, एक बार चेक कर लो। क्या स्पीकर और लैपटॉप की पॉसिबिलिटी, सर स्पीकर और लैपटॉप की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्या स्पीकर और चार्जर, कभी नहीं, स्पीकर और चार्जर आपके नो है, ये कभी भी आपके पॉजिटिव नहीं बनेंगे, 100% गलत हो जाएगा। अगले पे आ जाओ। क्या क्या क्या, सेकंड फॉल्स है सर, चलो सेकंड वाला फॉल्स एक बार कर देंगे भाई, आपने कह दिया सेकंड वाला फॉल्स कर देंगे, पहले बस इन दोनों को चेक कर लें उसके बाद आपके वाले में आएंगे। स्पीकर से लैपटॉप यहां पे नो है, तो स्पीकर से लैपटॉप यहां पे नो है, फिर सारे लैपटॉप को हम यहां पे चार्जर कर देंगे और फिर चार्जर से मोबाइल कंफर्म यहां पे नो करेंगे। क्या स्पीकर से लैपटॉप की पॉसिबिलिटी है, सर स्पीकर से लैपटॉप की पॉसिबिलिटी जो है वो कभी नहीं हो सकती क्योंकि कंफर्म यहां पे नेगेटिव जो है वो दिया हुआ है, 100% ये गलत हो जाएगा। लास्ट वाले पे आ जाइए, लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला यहां पे है चार्जर से मोबाइल, तो चार्जर से मोबाइल आपका सम बनेगा, इसके बाद मोबाइल से लैपटॉप आपका ऑल बनेगा और इसके बाद लैपटॉप से स्पीकर आपका नो बन जाएगा। क्या हमें मोबाइल और लैपटॉप में ऑल की पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, ऑलरेडी दिया है, पहला वाला ही गलत हो गया। बाकी अच्छा ये नॉर्मल, हां देखो अगर ऑल मोबाइल और लैपटॉप नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती कंफर्म गलत हो जाती, लेकिन नॉट के साथ पॉसिबिलिटी लगी है तो ये वाली बात तो ट्रू हो गई। स्पीकर से लैपटॉप क्या हम सम नॉट कर सकते हैं, देखो स्पीकर और लैपटॉप क्या सम बनेगा, नहीं बनेगा सर, कंफर्म इनके बीच में नो की इंफॉर्मेशन है और जो नो की क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है तो पॉजिटिव बनने का कोई चांस हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब कंफर्म जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाला कहा जा रहा है कि सर सेकंड वाला गलत है, अरे बिल्कुल यार सेकंड वाला मैं तो चाहता हूं गलत हो जाए। ओनली अ फ्यू स्पीकर आर चार्जर, तो ओनली अ फ्यू स्पीकर आर चार्जर, सम चार्जर आर मोबाइल एंड ऑल मोबाइल आर लैपटॉप। ठीक है, पहला क्या दिया है, क्या स्पीकर और चार्जर सम का कनेक्शन है, हां सर स्पीकर और चार्जर का सम का कनेक्शन है। क्या स्पीकर और लैपटॉप में सम की पॉसिबिलिटी है, हां सर स्पीकर और लैपटॉप में सम की पॉसिबिलिटी है। क्या ऑल मोबाइल आर लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी होगा, हां सर अगर ऑल मोबाइल आर लैपटॉप हमें डेफिनेट में गिवन है और अगर उसकी नॉर्मल पॉसिबिलिटी केवल दी होती तो सर ये 101% गलत होता, अगर नॉट हटा के नॉर्मल पॉसिबिलिटी दी होती तो 101% गलत होता। और हम जानते हैं कि जो चीज नॉर्मल पॉसिबिलिटी में गलत होती है अगर हम उसको नॉट के साथ यूज करेंगे तो वो 100% सही हो जाएगा, इसका मतलब पहला और दूसरा मेरा सही है, यानी ए ऑप्शन कंफर्म यहां पे ट्रू आंसर बन जाएगा। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल, ऑल द बेस्ट। चलिए आपके सामने यहां पे यार थोड़ा सा गेमा में ना, गेमा में थोड़ा थोड़ा तो ट्विस्ट होना ही चाहिए वरना फिर मजा नहीं आता, समझ रहे हो राजा। तो ये यहां पे बैंकिंग और कौची है जी, क्या था 7 days, हाँ। चलिए पोल के साथ मैं आपको ये सवाल दे रहा हूं, आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको ई वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, ई वाले का। एवरीवन, ओके
के से यहां पे एंड, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है फर्स्ट लेटर वाइफ, यानी के यहां पे वाइफ, और किसकी वाइफ, वाई की। सो वाई इनके हैंडपंप यहां पे हो जाएंगे। वाई से एट द रेट, तो वाई जो है वो बापूसा हो जाएंगे, और बापूसा किसके हो जाएंगे, एच के यहां पे बन जाएंगे। तो ये हमने इस प्रकार से बना लिया। फिर यहां पे एच से दिस सिंबल, दिस सिंबल का मतलब है यहां पे एच जो है वो आदमी, किसका आदमी, एच यहां पे आदमी, और ई की, ई का यहां पे आदमी हो जाएगा। फिर ई से यहां पे परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब ई जो है वो सिस्टर, किसकी, आर की। तो ई यहां पे सिस्टर जो है वो आर की। आर से यहां पे दिस सिंबल, दिस सिंबल मतलब आर जो है वो आदमी हो जाएगा, और आर आदमी किसका हो जाएगा, वी का आदमी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद यहां पे आर और ए, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब फादर है, यानी आर जहां भी आएंगे ये फादर हो जाएंगे, और किसके होंगे, ए के होंगे। डी से अगर मैं डॉलर जाऊं, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है कि डी जो है वो मदर किसकी होंगी, आर की होंगी, यानी कि इन दोनों की अगर मैं सिंपल मदर देखूंगा तो इनकी मदर यहां पे कंफर्म डी जो है वो इस प्रकार से प्रॉपर यहां पे बन जाएंगी। डी से एंड, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि डी जो है वो वाइफ किसकी हो जाएंगी, एस की हो जाएंगी, तो एस की कंफर्म वाइफ हो जाएंगी। और कोई स्टेटमेंट जो हमने मिस किया, क्या सारे स्टेटमेंट हमने यूज कर लिए, हाँ जी सर सभी यूज कर लिए आपने। वी का रिलेशन एस से बताइए, तो वी जो है वो एस की कंफर्म कौन होंगी, सर वी यहां पे एस की बहू हो जाएंगी, बिल्कुल सही है, एकदम फॉलो करेगा, ठीक है। ओके, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट कैसे आएगा, आओ चेक कर लेते हैं। डी से डॉलर, डॉलर मतलब होता है फर्स्ट लेटर मदर, क्या डी जो है वो मदर है एच की, नहीं सर ये तो इनकरेक्ट है, ये तो गलत है, मदर नहीं है, मदर इन लॉ है। वी परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होता है कि वी जो है वो सिस्टर होगी एस की, तो वी कभी भी सिस्टर नहीं होगी एस की, ये वाला भी गलत हो जाएगा। एस जो है वो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या होता है कि एस जो है वो फादर होंगे एच के, तो एस कभी भी फादर नहीं हो सकते एच के, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट वी से डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या होता है कि वी जो है वो मदर है ए की, तो वी जो है वो मदर है ए की, मेरा आंसर यहां पे क्या बनेगा, डी ऑप्शन कंफर्म ट्रू आंसर बन जाएगा। वाई एट द रेट, यानी वाई पिताजी हैं ई के, तो वाई पिताजी नहीं है, पिताजी इनला है। वाई क्या है यहां पे, वाई इनके पिताजी इनलॉ बन जाएंगे, ना कि पिताजी होंगे, ठीक है। सो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो एक बार डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कितने लोगों ने डी ऑप्शन किया है। तो 85% लोगों ने यहां पे डी ऑप्शन किया है, जिसमें से सिमरनजीत, हिमानी, मयूरी, अमू, शशांक, दिव्या, रिक्तिका, यशवंत, तहरीन, अमन, ऋषि, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है भाई, ये क्या है, एक गाना मुझे याद आ रहा है, चांद सितारे फूल और गलियां ये तो सब ताजा ताजा हम इसके दीवाने हैं। ये क्या है भाई, क्या है, कोई यहां पे बताएगा भाई, मुझे बताओ, मुझे केवल ये सवाल मुझे दिख नहीं रहा है, इस सवाल में केवल मुझे गाने जो हैं वो, इस सवाल में मैं केवल गाना गा रहा हूं, ध्यान रखना, मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है, बताइए। वॉबल को सर ये कौन बनाता है? चलिए, कॉन्सोनेंट को +1 और वॉवल को क्या कह रहे हो, वॉवल को स्टार। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कौन से वर्ड से स्टार, देखो इसमें बड़े बड़े 3 3 6 7, 3 3 6, इसमें 5, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें केवल 5 है, 5 ये वाला है। इसमें जरा देखें, पहले लेटर में तुमने प्लस बोले, अगले लेटर में तुमने स्टार बोले, अगले लेटर में तुमने प्लस बोले, फिर अगले लेटर में तुमने प्लस बोले और अगले में स्टार बोले। अरे देखो ये तो आसान है राजा,
ए राजा ये तो आसान है भैया, और देखो और जरा एक बार चेक करें। जैसे इसमें 2 2 4 1 5, इसमें 5 वाला देखो, 5 वाला कौन सा है, 5 वाला यहां पे दूसरा वाला है, दूसरा वाला। तो पहला यहां पे स्टार, ओके, तीसरा भी यहां पे स्टार, और फिर यहां पे है प्लस, फिर ये रहा प्लस और ये रहा प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉजिक एकदम यहां पे परफेक्ट है कि अगर वॉवेल है तो वॉवेल को हम यहां पे क्या करेंगे, वॉवेल को हम यहां पे स्टार कर देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसे सवाल आपके एग्जाम में मिले तो सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, सबसे पहले हमने घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें सबसे पहले देखना है कि ये चांद सितारे क्या हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो हमें लॉजिक क्लियर हो गया कि वॉवेल स्टार होंगे और कॉन्सोनेंट जो है वो +1 होंगे। अब बताओ, अब तुम्हारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। कैसे, जैसे कार्डियक दिया हुआ है, कार्डियक में हम क्या करेंगे, ये प्लस होगा, ये स्टार होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये स्टार होगा, ये स्टार होगा, और ये प्लस हो जाएगा। इसमें देखो ये तुम्हारा प्लस है, ये स्टार है, ये प्लस है, ये स्टार है, ये भी स्टार है, ये प्लस है, और ये तुम्हारा स्टार है। कौन सा ऑप्शन, इसमें बहुत ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आदमी ढूंढते बैठे कि देखो प्लस स्टार प्लस प्लस स्टार, ये दोनों अभी मैच कर रहे हैं, नहीं, ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्लियर कट यहां पे सही जवाब जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। ओके, सही है, सॉर्टेड है, ओके। चलिए, सर ने फाइनली दिन में तारे दिखा दिए, सर ने फाइनली जो है वो दिन में तारे दिखा दिए हैं आपको, है। चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं। अब ये सवाल क्या है, ये है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट बोले तो आपको पहले इनका लॉजिक जो है वो बताना है। ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन लॉजिक सब में सेम होगा। इनका लॉजिक आप हमें बता दीजिए, फिर इसके बिहाफ में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। बताएं भाई, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 प्लीज। कॉन्सोनेंट -1 वॉवेल +1। तो कॉन्सोनेंट -1 वॉवेल +1 यानी कि एन का -1 ई का +1, पी का -1 ओ का +1, बिल्कुल सही है। और कहीं भी एक बार देख लो, सी का -1 ओ का +1, एम का -1 ई का +1, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट 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 परफेक्ट। स्टेप नंबर 2 प्लीज। पहला क्लियर हो गया, पहला हमें क्लियर हो गया। अगला बताइए, अगला बताओ राजा। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया कि पहले हम कॉन्सोनेंट को -1 करेंगे, वॉवेल को +1 करेंगे, कॉन्सोनेंट को -1, वॉवेल को +1। यस, बहुत बढ़िया। अंशुमान सर के लिए एक बार जरूर अप्रिशिएशन होना चाहिए, अंशुमान सर के लिए बिल्कुल अप्रिशिएशन होना चाहिए। बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा है सर ने कि हम इस पे क्या करेंगे कि जो आपके यहां पे लेटर्स हैं, इस लेटर में पहले हम करने वाले हैं वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हम यहां पे करेंगे कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एकदम परफेक्ट है, 100%। बहुत बढ़िया अंशुमान सर। अगर हम इस वर्ड को भी यहां पे देखेंगे तो उसमें जितने वॉवेल है पहले उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, और फिर जो कॉन्सोनेंट हैं हम उनको भी यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें भाई जिसमें एक ही वॉवेल है उसमें आप क्या ही कीजिएगा, जिसमें एक ही वॉवेल उसमें क्या ही कीजिएगा, बट जिसमें आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कॉन्सोनेंट है या वॉवेल उनकी संख्या अच्छी है, तो पहले हम वॉवेल को +1 करते जाएंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाएंगे, फिर उसी वर्ड में कॉन्सोनेंट को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप प्लीज। लास्ट स्टेप यहां पे क्या है सारे बच्चे? कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई बाय वॉवेल। ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई हमने किया कि हमारी वैल्यू 7 बनी है, बताओ। ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई किया है कि हमारी वैल्यू 5 बनी है, बताओ। अगर मैं मान भी लूं कि हमने ऐसा कुछ किया है, तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई है जो मल्टीप्लाई होके 7 बना दिया? कौन सा ऐसा मल्टीप्लाई है जो मल्टीप्लाई होके जो है वो 5 बना दिया, बताइए।
1 इंटू 7 जो है वो 7 बना सकता है सर। चलो कोई बात नहीं, फिर तो हम चेक करेंगे यार। तो इसमें तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6, तो क्या मतलब ऐसा करना है क्या, 6 करो, 6 में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 और 5 में, फिर उसको मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ करना है क्या? क्योंकि इसमें तो वॉवेल है ही नहीं, फिर इसमें तो वॉवेल है ही नहीं है। गलत हो जाएगा ये वाला। और देखो, और सोचो, और सोचो। चलिए थोड़ा आपकी मदद की जाए, है ना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को और तेज करना है हमें मेंस में। टेक्स अ टाइम, नो डाउट, समय आप लीजिए। मेंस आपको समय देता है, पर्याप्त समय देता है ना, क्योंकि आपको उसके गिवन टोटल नंबर के अगर आधे से भी थोड़ा कम आप नंबर निकाल लेते हैं तो भी सफिशिएंट होता है। आप ये बताओ, इस वर्ड का चौथा लेटर कौन सा है? इस वर्ड का चौथा लेटर, सर इस वर्ड का चौथा लेटर एल है। एल की वैल्यू बताओ। इस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है? एस। एस की वैल्यू बताओ। और 12 और 19 का डिफरेंस बोलो। इसका चौथा लेटर बोलो, इसका लास्ट लेटर बोलो, इन दोनों का डिफरेंस बोलो। इसका चौथा लेटर बोलो, इसका लास्ट लेटर बोलो, इन दोनों का डिफरेंस बोलो। ठीक है, सो इसका चौथा लेटर यहां पे 12, लास्ट लेटर यहां पे 24, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे 12 के बराबर, 12 के बराबर। ओके, और एक बार देख लो, इसका चौथा लेटर एन, वैल्यू यहां पे 14, इसका लास्ट लेटर यहां पे जेड, जेड की वैल्यू यहां पे 26, 14 और 26 का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो आपकी वैल्यू 12 के बराबर बन जाएगी। क्लियर है सभी लोग? चलिए, आई होप हमने ऐसे ही किया होगा। बस आपको लॉजिक क्लियर है, आप क्वेश्चन पे आ जाइए सीधे, बस क्वेश्चन पे आ जाओ अब तो। चलो इसका स्टेप नंबर 1 बता दो। इसका स्टेप नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? सर स्टेप नंबर 1 हमने पढ़ा था कि जो भी आपका कॉन्सोनेंट है उसमें आपको जो है वो +1 करना है। तो नहीं, कॉन्सोनेंट में आपको -1 करना है, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, तो ये आपको -1, यानी यहां पे आएगा Q, U, यहां पे आएगा आपका V, E का आएगा F, I का आएगा J और E का आएगा F। तो QFU JFV, आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। हमारी वैल्यू जो है वो प्रॉपर बन जाएगी। बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। चलो मैनेजमेंट का तीसरा स्टेप बताइए। मैनेजमेंट का तीसरा स्टेप क्या बनेगा? मैं बताता हूं तीसरा स्टेप क्या बनेगा। चौथा लेटर ए, लास्ट लेटर टी। ए में हम करेंगे +1, आएगा बी। टी में करेंगे -1, आएगा यहां पे एस। सही है? नहीं नहीं भाई, पूरा ही बनाना पड़ेगा। हम जो अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं, स्टेप नंबर 2 भी था यार, स्टेप नंबर 2 भी था। हम सीधे स्टेप नंबर 1 से ही 3 पे जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, पूरा करना पड़ेगा यार। सो एन का एम का -1, तो यहां पे एल आएगा। एन का -1, यहां पे आपका एम आ जाएगा। ओके ठीक है, जी का -1, यहां पे एफ आएगा। एम का -1, यहां पे एल आ जाएगा। एन का -1, एम आ जाएगा। टी का एस हो जाएगा। ए का बी हो गया, ए का बी हो गया, ई का एफ हो गया, ई का यहां पे एफ हो गया। चलिए ओकरा के बाद इसमें वैल्यू क्या बनेगी? क्या इसमें एक भी कोई कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है? नहीं सर, वॉवेल नहीं है। तो आप बी को लीजिए सबसे पहले। बी के बाद यहां पे एक बी और है, ठीक है, एक बी और। इसके बाद बी सी सी डी नहीं, सीधे एफ पे आ जाओ। एफ कितने हैं भाई? एक एफ, 2 एफ और यहां पे 3 एफ जो है वो इस प्रकार से हमारा फिलहाल प्रॉपर यहां पे बन गया। चलिए भैया नेक्स्ट पे आ जाइए। अगली वैल्यू क्या होगी? एल एल एम एम। सो ये एल एल एम और फिर यहां पे एम और ये लास्ट में एस हो जाएगा।
ये वाली वैल्यू चौथी वैल्यू f जो कि 6 होगा, ये वाली वैल्यू s जो कि 19 होगा, और हम जानते हैं कि 19 और 6 का डिफरेंस कितना होगा सर? 19 और 6 का डिफरेंस डी ऑप्शन यानी 13 के बराबर वैल्यू बन जाएगी। क्या हो जाएगी? 13 के बराबर वैल्यू बन जाएगी। सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेडिक्ट, सेकंड स्टेप प्लीज। प्रेडिक्ट का सेकंड स्टेप आपको बताना है। n का -1 यानी p का o, r का q, d का c, c का b, e का s, e का f, i का यहां पे j। इसके बाद क्या? इसके बाद पहले वॉवेल लिखना है, और वॉवेल के बाद यहां पे, तो यार यहां पे इस वाले में स्टेप नंबर 2 निकालना है ना? हाँ जी। क्या मिस किया हमने? डी का यहां पे सी, आई का यहां पे जे, और सी का यहां पे बी हो जाएगा। यार ये कोई एक, नहीं नहीं, मिस तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मिस तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा बिल्कुल नन हो जाएगा भाई, नन हो जाएगा, नन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब आपको ऑप्शन अलग से दिए होंगे, ऑप्शन आपको फिर अलग से दिए होंगे, चिंता मत करिए, नन हो जाएगा। जनरली मैं वो सब नहीं ऐड करता हूं मैं। जैसे नहीं आपको ऑप्शन के बाद ऐसे दिया होता है ओनली 1, फिर आपको दिया होगा ओनली 1 एंड 2, फिर आपको दिया होगा ऑल, ये सब मैं नहीं ऐड करता हूं यहाँ पे, है ना? तो अकॉर्डिंगली चूंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा कहीं से भी गलत नहीं है, और जब कहीं से भी गलत नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। हमारा अकॉर्डिंग टू दिस एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हम यहां पे क्या कहेंगे? चलो एक से छूटे तो एक मिल गया, ये क्या है सर? ये क्या है सर? इसको बताइए, ये ऐसा क्या है? अब देखिए इस सवाल में, ये सवाल मैंने आपको पहले ऐसे पैटर्न करवाए हुए हैं, मैंने आपको ऐसे पैटर्न पहले करवाए हुए हैं। एक बार समझते हैं कि ये पैटर्न क्या है। देखो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज मिसिंग मिलेंगी, ठीक है? कोई एक लॉजिक बना होगा, ठीक है? वो लॉजिक आपको वहां पहचानना है जहां पे वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको उस जगह पहचानना है जहां पे वैल्यू आपको गिवन है। और जब गिवन वैल्यू में आप लॉजिक पहचान लेंगे तो आप जो है वो खाली जगह को भी भर सकते हैं। मशीन इनपुट के ऐसे इसी प्रकार के सवाल यार, मतलब आप उम्मीद करो कि 5 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे पके पकाए, आप 5 नंबर निकाल सकते हैं मशीन इनपुट के, ठीक है? ओके चलिए सबसे पहले हम लॉजिक देखते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे वो मिस हो रहा है जो मुझे चाहिए। जैसे एक चीज मैं यहां पे देखूं तो मैं यहां पे GN%J1R, देखो इस वाली प्लेस पे थोड़ा दिमाग लगाओ, इस वाली प्लेस पे ये यहां पे आया है, ऐसे ही इस वाली प्लेस पे ये ए का ऑपोजिट यहां पे आया है। मतलब कुछ ऐसा यहीं पे कुछ तो हो रहा है जिसको मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है? ओके मतलब मैं यहां पे देख रहा हूं कि नंबर के पहले, यहां पे भी नंबर के पहले लेटर है, यहां पे भी नंबर के पहले लेटर है, और अगर आप यहां पे भी देखो तो नंबर के पहले लेटर है। थोड़ा दिमाग लगाओ, नंबर के पहले लेटर है बाद में सिंबल है, नंबर के पहले लेटर है बाद में सिंबल है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि जैसे 8 का यहां पे 6 हुआ है, ऐसे 4 का यहां पे 2 हो गया होगा, जैसे 7 का यहां पे जो है वो 5 हो जाएगा, और क्या ए का जेड अगर इस साइड हुआ है तो क्या बी का वाई यहां पे हुआ होगा क्या? देखो मैं अजम्पशन लगा रहा हूं, गलत भी हो सकता है। क्या ये हैश यहां पे आ गया होगा क्या ओ का ऑपोजिट एल यहां पे हो गया है क्या? ऐसा कुछ है क्या? एक बार जरा दिमाग लगाओ, क्या ऐसा ही कुछ बन रहा है क्या? समझना एक बार,
ठीक है, और देखते हैं P स्टार टू सी आर, देखो यहां पे भी चेंज हुआ, देखो यहां पे भी आपका चेंज हुआ। वंस अगेन हमने 9 का यहां पे 7 देख लिया, हमने ये केकड़ा मैन का बड़ा भाई बड़ा केकड़ा यहां पे आ गया, और ये S का ऑपोजिट हम यहां पे H कर देंगे। क्या ये ऐसा कुछ बन सकता है क्या ये ऐसा कुछ बन सकता है क्या? F5KO, इस वाले में 6 का तुमने 4 कर लिया तो ये बनेगा कॉपीराइट, और कॉपीराइट में L का ऑपोजिट हमने यहां पे O कर लिया। क्या हमारी ये वैल्यू बन सकती है सारे बच्चे? एक बार चेक करो, क्या ये कंप्लीट लॉजिक हमारा बन जाएगा? #L2, देखो हमने क्या किया, फिर एक बार समझो। अगर फॉर एग्जांपल इस वाली वैल्यू को हम लेते हैं, अगर मान लो किसी नंबर के पहले लेटर है, लेटर मैटर नहीं करता, चाहे वॉवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, क्योंकि अलग अलग जगह ये अलग अलग है। तो यदि किसी नंबर के पहले आपका लेटर हो और नंबर के बाद में कोई सिंबल हो, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक बार जरा समझो, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम इसको इधर कर रहे हैं क्रॉस, हम इसको यहां पे कर रहे हैं -2, और हम इसको यहां पे कर रहे हैं ऑपोजिट। एक बार सभी लोग बताएं क्या ऐसा ही लॉजिक है? एक बार सभी लोग बताएं क्या ऐसा ही लॉजिक है? एवरीवन, सारे बच्चे, क्या हमारा लॉजिक ऐसा ही बन रहा है? अब जरा एक बार देखिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 है ये, स्टेप नंबर 1 कहीं है? हाँ, स्टेप नंबर 1 कहीं है। ब्लैंक में कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे? ब्लैंक में कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे? अल्फाबेट आएंगे L, अल्फाबेट आएगा Y, अल्फाबेट आएगा H, अल्फाबेट आएगा O। तो LYHO, LYHO कहीं भी ऑप्शन में है यार? अच्छा, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, LYHO, यस, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, राइट एंड से LYHO, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यस। 100% हमने सही बनाया, एकदम परफेक्ट हमने बनाया। क्लियर सभी को? हमें यहां पे क्या करना है फिर एक बार समझिए, मैं वापस से समझा देता हूं, जो लोग शायद पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं या ऐसे पैटर्न को पहली बार देख रहे हैं। कुछ चीजें आपको गिवन होंगी, कुछ चीजें गिवन नहीं होंगी। जहां पे वैल्यू नहीं गिवन है, बस वहीं पे तुमने लॉजिक को पकड़ लेना है। जहां तुम्हें वैल्यू जो है वो प्रॉपर दी है, बस वहीं पे लॉजिक को पकड़ लेना है कि क्या कोई लॉजिक में बदलाव है, और आपको पता चल जाएगा, आप उसको यहां पे पुट कर लीजिए। ठीक, ओके, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। चलो, स्टेप नंबर 2 आपके सामने, बताइए स्टेप नंबर 2 क्या होगा? आपको स्टेप नंबर 1 में वैल्यू भर के दे दी गई है, स्टेप नंबर 1 में आपको वैल्यू जो है वो भर के दे दी गई है। मुझे बताइए स्टेप नंबर 2 यहां पे क्या होने वाला है सारे बच्चे? एवरीवन, देखो यहां तक ना, मुझे यहां तक ना कुछ अलग जो है वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहां तक मुझे अलग बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जरा एक बार दिमाग लगाओ, ये जी को तुमने यहां से उठा के तुमने यहां रख लिया, क्या तुम्हें नंबर से इंडिकेशन हो रहा है कि ये नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है? क्या तुम यहां से जो है वो नंबर, अगर मैं सिंपल देखो, नहीं नहीं, थोड़ा और आगे से किया गया है, थोड़ा और आगे से किया गया है, 1 को ना यहां से लिया गया है, यहां से वैल्यू को ली गई है, यहां से कितने टोटल वैल्यू कितने भाई? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 के बाद आपका यहां पे हो जाएगा 29, फिर आपका 31, फिर 33, फिर 35, और ये हो जाएगा 36। 36 बोले तो 36 का मतलब है 18 तक की वैल्यू, 36 का मतलब है 18 तक की वैल्यू। जरा एक बार 18 तक की वैल्यू को एक बार क्रॉस चेक करिए। 18 तक की वैल्यू बोले तो ये यहां तक, ये यहां तक, तो यहां तक की वैल्यू को अगर आप चेक करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्या मतलब यहां तक की वैल्यू एंड कहां तक है? एंड ये रहा। आप देख पा रहे हैं क्या कि 1 2 3, 3 के बाद सीधे
6, बस 3 के बाद सीधे 6। क्या आपको लेटर का भी सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहां पे J है, फिर यहां पे G है, फिर यहां पे J है, J के बाद यहां पे N है, N के बाद R है। क्या हम महसूस कर पा रहे हैं क्या कि हमारा लेटर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? हमारा लेटर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब यहां पे अगर मैं D कर दूं, ये वाला D, तो D के बाद G, G के बाद यहां पे G के बाद जो अगली वैल्यू है वो क्या होगी? हैश। हैश सिंबल को एज इट इज अपनी प्लेस पे, सिंबल बिल्कुल भी जो है वो नहीं, कोई बदलाव नहीं है सिंबल पे, सिंबल अपनी प्लेस पे एज इट इज है। इसके बाद जे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, फिर डॉलर, डॉलर के बाद यहां पे 3, तो ये 3 जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन गया। इसके बाद आपकी जो वैल्यू है एम आएगा, एम जो है वो पहले आ जाएगा, तो हमने यहां पे एम को कर लिया। एम क्या इसी प्लेस में है, n परसेंट, परसेंट के बाद यहां पे r, और r के बाद यहां पे कौन कौन से लेटर और मिस हो रहे हैं वो एक बार देखते हैं। z आएगा लास्ट में, z यहां पे आ जाएगा लास्ट में। l और m, सॉरी l और m, माई मिस्टेक, यहां पे l और m, तो यहां पे l आएगा और यहां पे m आ जाएगा। क्या हम सभी को समझ में आ गया? क्या हम सभी को समझ में आ गया कि l और m यहां पे बन गया? सारे बच्चों क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर 7 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 0 है, C है, फिर F है, फिर बड़ा केकड़ा, और बड़ा केकड़ा के बाद यहां पे O, यानी यहां पे नंबर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, यहां पे मुझे लेटर भी क्या दिख रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रॉपर दिख रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या है कि ये आपकी जो वैल्यू है, स्टार आपका बिल्कुल सेम प्लेस पे, 7 से छोटा सबसे बड़ा लेटर यहां पे, सबसे बड़ा लेटर यहां पे y को आप यहां रख लीजिए, y को आप यहां रख लीजिए। फिर PO स्टार 5, 5 के बाद स्टार के बाद 5, इसके बाद C को आप लास्ट पे ले गए, यानी यहां पे या तो कोई लेटर आएगा, कौन सा लेटर यहां पे आएगा? y के बाद यहां पे वैल्यू कौन सी है? y के बाद यहां पे वैल्यू k है, y के बाद यहां पे वैल्यू जो है वो k समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं k को यहां पे अलाइन कर दूं, k के बाद मुझे ये 5 के बाद ये क्या है? s का ऑपोजिट यहां पे h था, तो s का ऑपोजिट यहां पे h था, यानी ये वाली वैल्यू डायरेक्टली यहां पे h बन जाएगी। h के बाद f के बाद 4 के बाद आपका यहां पे क्या है? 4 के बाद यहां पे अगर मैं सिंपल जाऊंगा तो ये बनेगा यहां पे E पहले, और E के बाद आ जाएगा 2। क्या ये ऐसा बन सकता है क्या? क्या ये ऐसा बन सकता है क्या? E2 या 2E, इन्हीं दोनों में डाउट हो गया कि यहां पे या तो E2 कर लो या तो 2E कर लो, या तो E2 कर लो या तो 2E कर लो, दोनों में से कोई एक बन जाएगा। सीक्वेंस एक बार देखिए, D#LM, तो D#LM कौन सा ऑप्शन है? D#LM, C ऑप्शन, C ऑप्शन, मतलब यहां पे बन जाएगा E2। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा E2, तो ये पहले आ जाएगा E और यहां पे आ जाएगा 2। सबको क्लियर है? यस और नो? सर इसके लिए कम से कम 20 साल का टाइम दो, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया ताकि एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, इसीलिए तो मतलब जब से मैंने मेंस का सेशन लेना स्टार्ट किया तब से मेरे पास बड़े मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि ये मैं बेसिक प्रैक्टिस मेंस पे करवाता हूं, इसलिए जो है वो बच्चों के सिलेक्शन इसलिए भी इंश्योर होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा कंटेंट जो वाकई बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है वो मिलता है। और देखो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट भाई वो हमेशा ही मेरा एक उद्देश्य होता है कि आपको भले थोड़ा टफ दिया जाए लेकिन जरूरी है ना, भले आपको इंजेक्शन लगाया जाए लेकिन बीमारी वही ठीक करेगा। समझ में आ रहे हैं आप? ओके, ठीक है, चलिए लास्ट स्टेप पे आ जाइए। लास्ट स्टेप आपको क्या समझ में आ रहा है? लास्ट स्टेप में मुझे एक चीज डायरेक्टली समझ में आ रही है, एक चीज मुझे डायरेक्टली समझ में आ रही है, एक चीज मुझे कुछ तो ये समझ में आ रहा है क्योंकि डी इस साइड है। देखो जरा, कुछ तो है, एक बार देखो जरा क्या है, क्या है भाई? मतलब मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं, ये वाली वैल्यू, ये एज इट इज वैल्यू मुझे यहां पे दिख रही है, एज इट इज वैल्यू दिख रही है मुझे 7YPO, O के बाद स्टार 5, फिर यहां पे K, फिर यहां पे R,
फिर ये बड़ा केकड़ा के बाद यहाँ पे 5, 5 के बाद H, H के बाद F, F के बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद E, 2 कॉपीराइट O और C, और उसके बाद ये एंड वाली वैल्यू, मतलब क्या किया है, लास्ट की जो 18 वैल्यू है उनको एज इट इज स्टार्टिंग में कर दिया है, और जो पहली 18 वैल्यू है उसको रिवर्स करके लास्ट में यहां पे लिख दिया है। तो स्टार अप Z6R परसेंटेज, फिर यहां पे बनेगा N, N के बाद M, M के बाद यहां पे L, फिर 3, 3 के बाद यहां पे डॉलर, डॉलर के बाद J, J के बाद 2, 2 के बाद हैश, हैश के बाद यहां पे एट द रेट के बाद यहां पे G, G के बाद 1, 1 के बाद यहां पे D। ये इस प्रकार से कंप्लीट वैल्यू जो है वो हमें प्रॉपर मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल था भाई, बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल के लिए एक बार जरूर लाइक बनता है सारे बच्चे। सर इससे अच्छे समझ में आया, इसका मैराथन कहां मिलेगा? मैराथन कहां मिलेगा? इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैराथन अगर आप सिंपल सर्च कर लीजिएगा। अभी मैंने कोडिंग की एक क्लास ली है, मैंने कंप्लीट कोडिंग जो मेंस है उसके बेसिक फंडामेंटल को बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है, तो आप वो क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना अर्पित सर रीजनिंग। क्या सर्च करना? टेलीग्राम पे सर्च कर लेना अर्पित सर रीजनिंग, ओके। तो उसमें आपको इन क्लासेस की पीडीएफ भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, तो आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था इसका। क्या थर्ड क्वेश्चन मालूम है क्या? हाँ एक क्वेश्चन और, चलो। राइट हैंड से थर्ड वैल्यू बता दो। तुमने चूंकि कॉपी में लिखा ही होगा। राइट हैंड से थर्ड वैल्यू क्या बनेगा? राइट हैंड से थर्ड वैल्यू 2-3 हम पढ़ लेते हैं। राइट हैंड से थर्ड वैल्यू हमारी बनेगी G@$N, G@$N। तो G@$N, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अरे वो सर मैं उनको टाइमर बता रहा हूं सर, बाकी तो अभी क्लास में लूंगा सर। G@$N हमारी क्लियर कट यहां पे वैल्यू सवाल का प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही आंसर प्रॉपर निकाला होगा, ओके। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। ये क्या है भाई? ये हमें बनाना है एक पजल। चलिए भैया, क्या आपने आज तक ऐसे पजल बनाई है? नहीं सर ऐसे तो पजल नहीं बनाई है। आओ राजा मिलके करते हैं इस पजल को। तो ये 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल है, आइए सबसे पहले थोड़ा समझा दिया जाए। हाँ जी ऑफिशियल वाला, हाँ रहीमा, जिसमें लिखा है आगे ऑफिशियल, अर्पित सर रीजनिंग ऑफिशियल, वही जिसमें 10-11 हजार लोग हैं, वही। तो कॉर्नर और मिडिल ऑल आर फेसिंग सेंटर, ठीक है। डॉट तो हमें यहां भी फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। डॉट के थ्रू हम जाएंगे तो सीधे डॉट डॉट खेलते हैं। बी से ई से ए, ई से यहां पे एफ, ई से डी, और ये क्या है? ये अप का मतलब क्या है? अप का मतलब है कि ई कभी भी एज में, वाह, अरे वाह क्या बात है। तो ई कभी भी एज में नहीं आएगा, तो ई अगर एज में नहीं आएगा तो ई जहां भी आएगा किसी कॉर्नर पे आ जाएगा। तो ई आ जाएगा किसी कॉर्नर पे। सबसे पहले मान लो ई को मैंने किसी कॉर्नर पे इस प्रकार से यहां पे लिख लिया। अब ई से सबसे पहले, जैसे यहां पे ई से परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब 2 का गैप जो है वो ई और बी के बीच में होगा। तो ई और बी के बीच में 2 का गैप है, एज्यूम करिए ई और बी में 2 का गैप यहां पे, ई और बी में 2 का गैप यहां पे। ए से डॉलर, डॉलर मतलब क्या होता है कि ई के सामने कभी भी ए नहीं बैठेगा, तो ई के सामने कभी भी ए जो है वो नहीं बैठेगा। ये हमने इस प्रकार से फिलहाल बना लिया है। अगले पे आ जाओ। ई से यहां पे एफ, हैश का मतलब क्या है कि ई कभी भी एफ का नेबर नहीं आएगा, यानी ई के बगल में कभी भी एफ नहीं आएगा, ई के बगल में कभी भी एफ नहीं आएगा, ठीक है। ई से यहां पे डी, तो हैश का मतलब इसमें भी सेम लागू होगा कि ई के बगल में कभी भी डी यहां भी नहीं आएगा, ओके ठीक है। और देखो और क्या है,
अगला यहां पे ई से एट द रेट का मतलब क्या है कि वन पर्सन ई और सी के बीच में है, तो ई और सी के बीच में वन पर्सन, तो सी को फिलहाल या तो यहां पे या तो यहां पे, सी फिलहाल या तो यहां पे या तो यहां पे। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको एग्जैक्टली अभी कहां पे बनाऊंगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगली इंफॉर्मेशन, ए से सी, हैश का मतलब क्या है कि ए कभी भी सी का नेबर नहीं, वो मुझे मालूम नहीं। अगले पे आ जाइए। एच से यहां पे सी, सी का मतलब क्या है कि सी के बगल में कभी भी एच नहीं आएगा, तो सी के बगल में कभी भी यहां पे एच नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता। जी से यहां पे एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब है कि जी कभी भी सी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आएगा, यानी सी जहां भी आएगा इसके इमीडिएट लेफ्ट में कभी भी कौन नहीं होगा, जी हमारा नहीं बनेगा। ओके ठीक है। एच से सी ये भी हमने हटा दिया। ए से सी, सी के बगल में ए नहीं आएगा, तो सी के बगल में कभी भी ए नहीं आएगा, इसको भी यहां से फिलहाल साइड कर लीजिए। ठीक है ओके। अगली लाइन को एक बार देखते हैं। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्या बन सकती है, ए से परसेंटेज एच, परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए और एच में 2 का गैप होगा, यानी ए और एच में कंफर्म फिलहाल 2 का गैप होगा। ई से एट द रेट का मतलब क्या था, ई और सी कर लिया हमने। ए एच और कहां पे परसेंटेज, अब देखो यार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एफ जो है वो इसमें नहीं इसमें नहीं, ठीक है, और एफ को हम जहां रखेंगे, एफ और डी ये दोनों यहां पे नहीं आएंगे, तो एफ और डी ये दोनों इस प्लेस पे नहीं आएंगे। अब ये दोनों अगर इस प्लेस पे नहीं आएंगे तो ये कहां पे हो सकते हैं, डायरेक्टली अभी मैं नहीं कह सकता हूं। अगली लाइन को एक बार ध्यान से जरा चेक करें। ए से डॉलर, अगर मान लो ई और सी को मैं यहां करूं, लेट सपोज बी यहां पे, ई के बगल में एफ और डी नहीं, एफ और डी जहां भी आएंगे या तो यहां पे या तो यहां पे आ जाएंगे। ए और एच में मुझे 2 का गैप करना है। अगर मैं मान लो एफ और डी को यहां करूं, एफ और डी को लेट सपोज मैंने यहां पे किया, तो ए और एच में 2 का गैप होगा। ए और एच में 2 का गैप किसी भी सिचुएशन में नहीं आ सकता, ये वाला 100% गलत। अब मान लो एफ और डी में 2 का गैप, चलो मैंने इस प्रकार से कर लिया, एफ और डी में 2 का गैप, तो ए और एच में आपका 2 का गैप जो है वो इस प्रकार से ऐसे, लेकिन ये गलत क्योंकि ई के सामने कभी भी कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, तो ई के सामने अगर ए नहीं आएगा तो ए को आप केवल यहां रखिए, यहां पे एच को करिए। बट ये अगेन गलत, क्यों गलत, क्योंकि ए के बगल में सी नहीं आ सकता, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस वाले में एज्यूम करो बी को हमने यहां किया, अभी हमने ऊपर बी किया था, इस वाले में बी को हमने यहां कर लिया। अगर बी को हमने यहां किया, ई के सामने ए नहीं, एफ और डी ऐसे रखना है कि ए और एच में आपका 2 का गैप भी हो जाए, और एफ और डी चलो मैं एज्यूम करता हूं, एफ और डी यहां पे, एफ और डी यहां पे, ए और एच, तो ए और एच गलत, ए और एच नहीं, ए और एच फिर और जगह नहीं मिलेगी, ये वाला गलत हो जाएगा। चलो एफ और डी को अगर मैं यहां पे करूं, फिलहाल ए और एच, ए ई के बगल में आएगा नहीं, ए यहां पे, ए के सामने एच यहां पे, सी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो जी नहीं बनेगा, तो सी के इमीडिएट राइट में यहां पे जी हो जाएगा। सी के इमीडिएट राइट में अगर जी हो जाएगा, एफ और डी क्या मेरे पास फिक्स है, क्या मेरे पास फिक्स इंफॉर्मेशन है? परसेंटेज का मतलब होता है 2 का गैप, नहीं है। देखो मेरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट बन रहा है, एफ और डी की पॉसिबिलिटी है, मेरा स्टेटमेंट ये कंप्लीट बन रहा है, लेकिन एफ और डी की पॉसिबिलिटी है। सारे बच्चे एफ और डी यहां पे कंफर्म पॉसिबिलिटी है, बाकी मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट को यहां पे सेटिस्फाई करवा दिया है। सारे बच्चे एक बार चेक करिए, इज इट डन? समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आई होप आप सभी ने
इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस के आंसर को किए होंगे। ओके ठीक है, कोडेड फॉर्म में आपको ये सवाल मिल सकता है। एट द एंड आपको क्या करना है, सिचुएशन को प्रॉपर ड्रॉ करना है ताकि आपकी वैल्यू बन जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है भाई, ये है आपका अल्फा न्यूमेरिकल, जो एक सीरीज फॉर्मेट में आता है, जो कि हम जानते हैं कि आपके स्टेप बाय स्टेप का सवाल है। 4 स्टेप का आपका पैटर्न है, 4 स्टेप आपसे बोला गया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसकी वैल्यू जो है वो बनाते जाएंगे। ओके ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 प्लीज, स्टेप नंबर 1 प्लीज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम आखिरी 15 लेटर जो कि L to Z फॉर्मेट में है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आखिरी 15 जो लेटर हैं L to Z फॉर्मेट में, उसको हम यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने L to Z फॉर्मेट में आखिरी 15 लेटर्स को यहां पे लिख लिया। चलो स्टेप नंबर 2 ध्यान से एक बार पढ़ो क्या कह रहे हैं। एवरीवन, देखो क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान समझिए। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 1, टेक 2 डिजिट प्राइम नंबर अप टू 35 and add the digit within the number till it becomes single digit, then place the resultant every after 2 letter in the series। यानी कि 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 11, 13, 15 नहीं 17, 19, 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29, 29 के बाद होगा आपका 31, 31 तक अगर हम जाएंगे, सिंगल डिजिट करना है, जैसे 11, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो आफ्टर 2 लेटर मैंने अरेंज कर दिया। 13 मतलब 1 + 3, तो 1 + 3 आपका हो जाएगा 4 के बराबर, इस प्रकार से कर लिया हमने। 17, 1 + 7 आपका 8 के बराबर, इस प्रकार से कर लिया हमने। 19, 9 + 1 ये 10 के बराबर, इस प्रकार से कर लिया हमने। इसके बाद यहां पे 23, 2 + 3 आपका 5 के बराबर, ये इस प्रकार से कर लिया हमने, और ये सीरीज हमारी बनती चली गई। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। चलिए स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 3 यहां पे क्या कह रहे हैं, एवरीवन? हाँ 10 नहीं, सॉरी 1 हो जाएगा, सॉरी। हाँ सिंगल डिजिट करना था, तो 10 भी आपका 1 के बराबर बन जाएगा। यस, सवाल समझे? आओ समझते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 2, द फॉलोइंग सिंबल, ये जो 5 फॉलोइंग सिंबल हैं, इनको हम हर एक इवन डिजिट के इमीडिएट बिफोर जो है वो लिखेंगे। तो इवन डिजिट के इमीडिएट बिफोर यानी कि आपका यहां पे 2 के पहले @ बन जाएगा, आपका यहां पे 4 के पहले यहां पे हैश बन जाएगा, आपका यहां पे 8 के पहले परसेंटेज बन जाएगा, आपका यहां पे 1 के पहले एंड बन जाएगा, और फिर यहां पे आपका सॉरी केवल इवन डिजिट बोला था ना, सॉरी इवन डिजिट यानी 1 नहीं होगा, 1 वाली कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करेगी। तो आपका 2 के पहले यहां पे एंड बन जाएगा, और 4 के पहले यहां पे आपका लेस जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ओके। और जो भी आपके ये वाले सिंबल हैं, उन्हें हम हर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यहां पे अटैच कर देंगे। यानी सबसे पहले स्टार इन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाएगा।
इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो दिस सिंबल, यहां पे दो कॉन्सोनेंट नहीं है, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट है, गलत होगा। ये इस वाले में यहां पे इस प्रकार से आ जाएगा। अगला सिंबल क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जो है वो आर और एस के बीच में इस प्रकार से यहां पे आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो प्लस है, प्लस जो है वो वी और डब्ल्यू के बीच में इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद जो है वो एक्स और वाई, एक्स और वाई बोले तो ये बीच में ग्रेटर जो है वो इस प्रकार से प्रॉपर बन जाएगा। सभी को क्लियर है? डन। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 भी जो है वो इस प्रकार से प्रॉपर यहां पे बन जाएगा। स्टेप नंबर 3 भी हमने कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट 20 एलिमेंट, लास्ट 20 एलिमेंट बोले तो ये आपका यहां पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20, यहां तक की वैल्यूज को आप सिंपली क्या करेंगे, यहां तक की वैल्यूज को आप आपस में चेंज कर देंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे, आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, चलिए। तो ये हमने इस प्रकार से टोटल 4 स्टेप बना लिए, बस हमारा स्टेप बन गया, आंसर आ जाएगा। ये 4 स्टेप तक की आपकी मेहनत है। इन 4 स्टेप को एक बार आप डन कर लेंगे, आप आंसर्स को आराम से यहां पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ठीक है, डन, सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। Which of the element is 8 to the left of 6th alphabet from the right end? यानी कि 6th अल्फाबेट जो कि राइट एंड से होगा, कौन सा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 यहां पे। और इसका 8वां लेफ्ट, 8वां लेफ्ट क्या बनेगा, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8वीं वैल्यू यहां पे z के बराबर, z के बराबर, यानी आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारी वैल्यू जो है वो बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको स्टेप मेंशन नहीं होता तो ऑलवेज हमें लास्ट स्टेप को कंसीडर करना होता है। कभी भी किसी क्वेश्चन में यदि हमें कोई स्टेप मेंशन नहीं होता तो ऑलवेज हमें लास्ट स्टेप कंसीडर करना होता है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ऑलवेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको बताएं। चेक कर लें एक बार। यदि स्टार की वैल्यू 2 से रिलेटेड है तो यदि स्टार की वैल्यू 2 से रिलेटेड है, यदि 4 की वैल्यू Q से रिलेटेड है, लॉजिक हमें क्लियर हो रहा है, बीच में 2 एलिमेंट हैं, बीच में 2 एलिमेंट हैं। सेम वे में अगर मैं परसेंटेज को देखूंगा तो परसेंटेज किससे रिलेटेड होगा, परसेंटेज यहां पे क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्लियर कट सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए लॉजिक आपके सामने, बताइए। लॉजिक प्लीज सबसे पहले। सिंबल 2 ही हैं, यानी ऑड इवन हो सकता है। फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट, फर्स्ट लेटर बोले तो U का ऑपोजिट F दिया है, E का ऑपोजिट V दिया है, P का ऑपोजिट K दिया है, M का ऑपोजिट N बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल 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 मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है। और क्या है, सेकंड लेटर का भी ऑपोजिट
N का ऑपोजिट M, हाँ जी F के साथ M दिया है, A का ऑपोजिट Z, V के साथ Z दिया है, O का ऑपोजिट यहां पे L, K के साथ यहां पे L दिया है, और O का ऑपोजिट यहां पे L, यहां भी आपका सेकंड लेटर L मेंशन है, बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ लेटर देख लो, शायद ये आपका बन जाए 6 लेटर। 6 लेटर का यहां पे क्या हैश है, इसके टोटल लेटर यहां पे 6 हैं, इसमें 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर का VZ के साथ क्या है, इसमें डॉलर है, तो VZ का यहां पे डॉलर हो जाएगा। इस वाले में भी 5 लेटर हैं, तो यहां पे भी डॉलर और यहां पे भी डॉलर, यानी पूरी पूरी उम्मीद है कि इवन ऑड आपका बन रहा है। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ग्रैप में G का T और टोटल 4 लेटर, तो हैश यहां बन जाएगा। O का यहां पे L और टोटल 3 लेटर, तो डॉलर यहां बन जाएगा। K का P और टोटल यहां पे 2 2 4 2 6, तो यहां पे आपका हैश बन जाएगा। और न्यू में N का M और ये आपका डॉलर, एकदम बन जाएगा, एकदम परफेक्ट है। C का ऑपोजिट हम क्या करेंगे, C का ऑपोजिट यहां पे X करेंगे, X यहां पे, A का ऑपोजिट यहां पे हम Z कर लेंगे, और टोटल लेटर 2 2 4 2 6 और एक 7। 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब हो जाएगा डॉलर, तो डॉलर XZ, डॉलर XZ हमारी वैल्यू, यानी डी ऑप्शन क्लियर कट सही जवाब जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है? ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे सवालों के एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको ऐसे सवालों के पूरे 5 नंबर मिलते हैं भाई, मिनिमम 3 तो मिलते ही हैं, मिनिमम 3 तो आपको मिलता ही है, 5 नंबर पूरे पके पकाए भी मिल जाते हैं। बस आपको केवल लॉजिक फाइंड आउट करना होता है, दैट्स इट, बाकी गेम आपके फेवर में हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, अभी आपने एक बनाया है क्या, एक आपने बनाया था स्क्वायर, अब चलो एक बनाते हैं बॉक्स। अब एक यहां पे बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के पैटर्न को ध्यान से समझेंगे। हमें यहां पे वैल्यू दी हुई है, वैल्यू को डिकोड करिए, डिकोड करके आपका आंसर यहां पे आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस पैटर्न को और ध्यान से सीखने समझने की हम कोशिश करेंगे। W से पहले वो वैल्यू जो डेफिनेट हमें मिल रही है, पहले उसको फोकस करते हैं। जैसे एक S एट द रेट मतलब S जहां भी आएगा R के ऊपर, तो S जहां भी आएगा R के ऊपर, पहले ये सारे हिंट को हम निकाल लेते हैं। S से परसेंटेज और हैश, तो परसेंटेज और हैश का मतलब है कि A जहां भी आएगा, यानी S जहां भी आएगा U के जस्ट नीचे, तो S जहां भी आएगा U के जस्ट नीचे होगा, तो U के जस्ट नीचे यहां पे S हो जाएगा, और S जहां भी आएगा R के ऊपर। U से T, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है कि U जहां भी आएगा T के नीचे आएगा, तो U जहां भी आएगा T के जो है वो नीचे बन जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कहां रखूंगा। Q एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है फर्स्ट लेटर सेकंड से ऊपर होगा, यानी T के ऊपर यहां पे Q बन जाएगा, तो T के ऊपर यहां पे Q बनेगा। आई एम नॉट श्योर कि T के ऊपर Q जो है फिलहाल मैं कहां रख सकता हूं। इसके बाद यहां पे ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। V से U, T के ऊपर क्या था Q, और V से U, दिस सिंबल यानी कि जो फर्स्ट लेटर है वो B के ऊपर आएगा, एंड 2 बॉक्स बिटवीन, इसका मतलब ये है कि U और V में 2 का गैप होगा, जिसमें U नीचे आएगा और V कंफर्म ऊपर आएगा, और इनके बीच में कंफर्म 2 का गैप इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, ठीक है, अगले पे आ जाइए। क्या भाई नेट, क्या अभी कुछ फ्लक्चुएट हुआ था क्या, एक बार जरा देखें। नहीं भाई, सही चल रहा है यार, सही चल रहा है, कोई इंटरनेट फ्लक्चुएशन नहीं हुई ना, है ना? चलो, क्योंकि मेरा जो है वो कमेंट डिसेबल हो गया था, कमेंट डिसेबल हो गया था, तो मैं डरा गया था, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। चलो, P परसेंटेज एट द रेट, तो परसेंटेज पहले इसको बनाते हैं, R से कनेक्टेड है। दिस सिंबल, तो ये भाई R और W में 2 का गैप है, R के ऊपर W आएगा, यानी R और W में 2 का गैप है, और R के ऊपर हमारा W आ जाएगा। परसेंटेज और क्या है, एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट का मतलब क्या है, 2 बॉक्स बिटवीन, इसका मतलब ये है कि U और V में 2 का गैप होगा, जिसमें U नीचे आएगा और V कंफर्म ऊपर आएगा, और इनके बीच में कंफर्म 2 का गैप इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, ठीक है, अगले पे आ जाइए।
परसेंटेज और एट द रेट, तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बनेगी अगर मैं W के इमीडिएट जो है वो हैश का मतलब होता है बिलो, और एट द रेट का मतलब होता है एवब, और परसेंटेज का मतलब होता है इमीडिएटली। इसका मतलब यह है कि W के इमीडिएटली जो है वो एवब कौन आएगा, P आ जाएगा। ओके, चलो अब कुछ कुछ लाइन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तो S के जस्ट ऊपर यहां पे U और V में 2 का गैप, तो U और V में 2 का गैप, S के जस्ट ऊपर यहां पे U और U और V में 2 का गैप, इस प्रकार से। अगले पे आ जाइए। अगला यहां पे दिया है कि S जहां भी आएगा T के ऊपर, और U के ऊपर भी T है, T के ऊपर Q है, तो S आएगा R के ऊपर, 2 2 4 और 1 5। मान लो R को फिलहाल अगर मैं केवल यहां पे करूं, फिलहाल अगर मैं केवल और केवल यहां पे करूं, ओके ठीक है, तो एक चीज मैं जानता हूं कि R और W में 2 का गैप है, तो R और W में 2 का गैप होगा, W के जस्ट ऊपर P बनेगा, और T और Q जो है वो यहां पे बन जाएंगे। एक बार चेक करिए क्या टोटल 8 लोग बन रहे हैं क्या? 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग यहां पे कंप्लीट बन रहे हैं। V और U, ठीक है। हाँ जी कंफर्म बन रहा है, सारी कंडीशन मैच कर रही है, सारी कंडीशन मैच कर रही है, एकदम बन रहा है, एकदम बन रहा है। यस यस यस, बहुत बढ़िया सवाल था यार, बहुत अच्छा सवाल था। मतलब ये सवालों को आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अगर आप मेंस के एग्जाम को दे रहे हैं। और मैं जब इस चीज का दावा करता हूं कि आपकी ये 7 दिन की क्लास आपके लिए बहुत बड़ी क्लास है, आप यकीन मानिए कि आपका मेंस का नंबर टॉप टॉप नॉच होने वाला है। तो आप इस चीज को समझिए कि ये हवे में ये दावा नहीं है, क्योंकि अर्पित सर बिना डेटा के कभी कोई बात नहीं करते, ये सभी जानते हैं, है ना। मतलब हवे में तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस कंटेंट को आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। ये क्या है भाई? एक कंक्लूजन दिया है, आप बस ये बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कौन से स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन एकदम ट्रू है। जल्दी से एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। एवरीवन, पॉट से ग्लास, ग्लास से लीफ, लीफ से स्टोन, तो ग्लास से लीफ ऑल है, और सारा स्टोन भी लीफ होगा, सारा ग्लास भी स्टोन है, सारा सारा स्टोन भी लीफ है। एक तो खैर पहली वाली बात बिल्कुल सही है, सारा लीफ यहां पे स्टोन है, कोई भी स्टोन ग्लास नहीं है, यानी कि कोई स्टोन अगर ग्लास नहीं है तो कुछ स्टोन ग्लास कभी हो ही नहीं सकते हैं, कंफर्म गलत। कोई भी स्टोन ग्लास नहीं है, अगेंस्ट 100% गलत हो गया। कुछ ग्लास यहां पे लीफ है, कोई भी लीफ यहां पे स्टोन नहीं है। इसका मतलब हम जानते हैं कि ग्लास का जितना पार्ट लीफ में है वो कभी भी स्टोन नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टोन से यहां पे ग्लास जाएंगे तो वो आपका बन जाएगा। इसका मतलब चौथी वाली बात बिल्कुल सही है, तो पहला सही होगा और आपका क्या सही होगा, यहां पे चौथा प्रॉपर ट्रू हो जाएगा। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। इसको एक बार चेक करिए। ऑल ट्री बीइंग मार्बल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बच्चे। चलिए, ऑल ट्री बीइंग मार्बल, क्लॉक से ट्री आपका सम, ट्री से स्विच आपका सम,
स्विच से मार्बल आपका नो, यानी कि ट्री का जितना पार्ट स्विच होगा वो कभी मार्बल नहीं। ट्री से मार्बल हमारा सम नॉट है, जब कोई वैल्यू सम नॉट होती है तो वो ऑल कभी नहीं हो सकती, यानी पहला वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, ट्री से स्विच आपका सम सम नॉट, स्विच से मार्बल आपका यहां पे सम होगा, यानी कि ट्री और मार्बल में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जहां पे डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पॉसिबिलिटी कुछ भी लगाएंगे, सबके सब ऑलवेज सही होगा। अगले पे आ जाइए, ऑल क्लॉक आर मार्बल, सम मार्बल आर स्विच एंड ऑल ट्री आर स्विच। ध्यान दीजिए, मार्बल से स्विच आपका यहां पे सम है, यानी कि मार्बल से स्विच आपका यहां पे सम है, सारा ट्री यहां पे स्विच के अंदर है, यानी मार्बल और ट्री में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पे आप पॉसिबिलिटी कुछ भी लगाएंगे, सब का सब ऑलवेज यहां पे ट्रू होगा। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड दोनों यहां पे ट्रू हो गए। अगले पे आप आइए, अगला वाला डायरेक्टली गलत है। जब ट्री और मार्बल में कंफर्म नो दिया है, जो वैल्यू कंफर्म नो दी है वो सम या ऑल पॉसिबल होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब 100% आपका लास्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू हमारी कंफर्म यहां पे ट्रू हो जाएगी। ठीक, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल क्या है भाई साहब, डायरेक्शन का सवाल है। एक बार इसको डायरेक्शन को ड्रॉ करिए, डायरेक्शन को एक बार सारे बच्चे यहां पे ड्रॉ करेंगे। इसके बिहाफ में 2 क्वेश्चन। मेमोराइज भैया मेंस में कुछ नहीं करना होता, मेंस में मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा भी नहीं, ओके। चलिए सवाल को एक बार ध्यान से देखते हैं, मिलके करते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिलके क्लियर करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है यार, मतलब इसको बहुत हल्के मत लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि बस 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट है, बट जितना ये पूछा गया है खतरनाक पूछा गया है। ई के नॉर्थ में यहां पे एम आएगा, मान लो ई के नॉर्थ में एम, लेट सपोज ई यहां पे, और ई के नॉर्थ में हमने एम यहां पे ऐसे कर लिया। तो ई के नॉर्थ में एम और इनके बीच की दूरी यहां पे 9 बन जाएगी। एम के ईस्ट में जी आएगा और जी जहां भी आएगा एन के वेस्ट में आएगा। तो एम के ईस्ट में यहां पे जी आएगा और जी जहां भी होगा ये एन के वेस्ट में हो जाएगा। लेट सपोज मैंने ऐसे बना लिया, हालांकि ये गलत भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं, एन और आई के बीच की दूरी नहीं पता, एल और के नहीं पता। जी के नॉर्थ में 8 होगा, कौन होगा? एच होगा, नहीं पता अभी। जे के वेस्ट में जे और एन के साउथ में जो है वो कौन आएगा? जे आएगा। तो एन के साउथ में यहां पे जे आ जाएगा। मान लीजिए एन के साउथ में अगर मैं जे करूं तो फिलहाल मैंने जे को ई के बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस कर लिया इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। और जे जहां भी आएगा के वेस्ट में, तो जे जहां भी आएगा के वेस्ट में। ये गलत भी हो सकता है, फिलहाल मैंने इसको केवल ऐसे बना लिया। एन और जे के बीच की दूरी एम और ई के बीच की दूरी के बराबर, बहुत बढ़िया यार। एन और जे के बीच की दूरी, एन और जे के बीच की दूरी अगर ये 9 है तो ये वाली दूरी भी 9 हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई। एन जहां भी आएगा, आई जहां भी आएगा एन के ईस्ट में, तो एन के ईस्ट में अगर आई आएगा, मैं ज्यूम करता हूं कि इसको के मैं स्ट्रेट लाइन रख दूं। हालांकि ये पोजीशन जो है वो गलत भी हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं,
एल और के के बीच की दूरी नहीं पता, एफ और एम की दूरी नहीं पता। एल आएगा जे के ईस्ट में और आई के साउथ में, तो जे के ईस्ट में, आई के, देखो आई के साउथ में मैंने के कर रखा है, मतलब ये गलत होगा, आई के साउथ में के नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने यहां पे एल कर दिया और एल जहां भी आएगा आई के साउथ में, फिलहाल ऐसे बना लिया हमने। हो सकता है ये आगे चला जाए, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से भी प्रॉपर ड्रॉ कर लिया। ओके, इनके बीच की भी दूरी यहां पे 9 हो जाएगी। आई और एल के बीच की दूरी तो मुझे क्लियर है, आई और एल के बीच की दूरी कहीं बोला है? नहीं, नहीं बोला है। आगे देखते हैं। जी और एन के बीच की दूरी एक कम है, 1 लेस देन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एल। तो जे और एल मुझे नहीं पता यार अभी। के जहां भी आएगा आई के साउथ ईस्ट में, हाँ जी, आई के साउथ ईस्ट में यहां पे के है, तो आई के साउथ ईस्ट में ये हमने के बना लिया। कुछ पॉइंट हमने मिस किए हैं, एक बार वापस से देखते हैं कौन कौन से पॉइंट जो है वो हमने प्रॉपर यहां पे मिस किए हैं, एक बार उसको भी चेक करना जरूरी है। ओके, एफ जहां भी आएगा, जी के नॉर्थ वेस्ट में एफ आएगा। एक तो जी के नॉर्थ वेस्ट में एफ है, मान लो जी के नॉर्थ वेस्ट में अगर एफ होगा तो ये मैंने ऐसे कर लिया, और ये वाली दूरी फिलहाल जो है वो 17 के बराबर बन गई। तो ये 17 के बराबर मैंने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली। एन और आई के बीच की दूरी तिगुनी है एल और के बीच की दूरी के, तो नहीं पता यार तिगुनी कितनी होगी। एच आएगा जी के नॉर्थ में और 8, तो जी के नॉर्थ में 8 आएगा और एच आएगा, तो जी के नॉर्थ में यहां पे एच आएगा और इनके बीच की दूरी जो है वो 8 हो जाएगी। क्या हमें ट्रिपलेट रूल यहां पे समझ में आ गया? क्या हमें ट्रिपलेट रूल यहां पे समझ में आ गया कि अगर ये डिस्टेंस 17 है और ये डिस्टेंस 8 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी एवरीवन? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सारे बच्चे? सर ये वाली डिस्टेंस कंफर्म 15 हो जाएगी। वापस से एक बार देखिए भाई, ट्रिपलेट रूल में अगर ये वाली दूरी 17 है, ये वाली दूरी 8 है, तो हम ये श्योर है कि ये वाली दूरी 100% यहां पे कितनी हो जाएगी? ये कंफर्म आपकी जो है वो 15 बन जाएगी। इस सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहां पे देखूंगा तो ये कॉन्सेप्ट इधर भी आपका लागू हो जाएगा। ये आपकी टोटल दूरी 8 के बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली दूरी 15 के बराबर होगी, तो ये वाले ट्रिपलेट का भी यहां पे ये 17 बन जाएगा। यानी इधर से अगर हमने 8 और 15 निकाला है, तो इस साइड से भी हमारी 8 और 15 की यहां पे दूरी जो है वो कंफर्म बन जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है यार, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। एन और आई, अभी भी एन और आई नहीं पता। एल और के, अभी भी एल और के नहीं पता। जे के, एन और जे के बीच की दूरी, एन और जे के बीच की दूरी सेम है एम और ई के बीच की दूरी की, ठीक है। आई एन के, एल और के बीच की दूरी, एल और के बीच की दूरी एफ और एम, तो एफ और एम के बीच की, देखो क्या दिया है, यहां से थोड़ा मतलब दिमाग लगाना। एल और के बीच की दूरी एफ और एम की दूरी के हाफ का आधा होगा, तो एफ और एम के बीच में यहां पे 8 है, 8 के अगर मैं हाफ को जाऊंगा, मतलब हाफ अगर बनेगा, तो ये वाली दूरी कितने के बराबर? ये वाली दूरी 4 के बराबर हो जाएगी। 4 के बराबर आराम से आपका ये बन गया। ओके, ठीक है, और देखते हैं। एन और आई की दूरी तिगुनी है एल और एक के की दूरी की, यानी कि अगर एल और के की दूरी 4 है तो एन और आई की दूरी कितनी हो जाएगी? सर एन और आई की दूरी यहां पे कंफर्म 12 के बराबर बनेगा, और अगर ये 12 के बराबर बनेगा तो ये वाली डिस्टेंस भी 12 के बराबर बन जाएगी। हां सर, यहां इसको भी हमने प्रॉपर कर लिया। एल जो है वो जे के ईस्ट में, ठीक है। जी और एन के बीच का डिस्टेंस, तो जी और एन के बीच का डिस्टेंस जो है वो जे और एल के हाफ से -1 होगा, तो जे और एल के हाफ से -1 होगा, यानी जे और एल का अगर 12 है तो उसका हाफ 6 होगा, 6 का -1 करोगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कंफर्म यहां पे 5 बन जाएगा। के जहां भी आएगा एन के साउथ ईस्ट में, बस भाई ओवरऑल ये आपकी डिस्टेंस बन जाएगी। वाह 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 वाह, ओवरऑल ये हमारी डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर बन जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल था यार, एक नंबर। क्या बोलते उसको? लल्लन टॉप,
लल्लन टॉप सवाल था भाई। चलिए, ई और जे के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो ई से जे के बीच की डिस्टेंस, ई से जे के बीच की डिस्टेंस 15 + 5 20 के बराबर। सो 20 के बराबर, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारी वैल्यू प्रॉपर बन जाएगी। एन और के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एन और के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये 12 4 16, 16 का स्क्वायर प्लस यहां पे 9 का स्क्वायर। बताओ भाई कितना हो जाएगा दोनों का एडिशन? ये दोनों का एडिशन जो है वो टोटल कितना बन जाएगा? क्या बन जाएगा? √337। तो √337 यानी डी ऑप्शन मेरी वैल्यू यहां पे प्रॉपर बन जाएगी। बहुत अच्छा सवाल था यार। मेंस में यही सवाल आएंगे और यही सवाल आते हैं, और इन्हीं सवाल का आना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो मेंस में भी अच्छे क्रीम बच्चों को नहीं निकालेगा तो फिर आप एसबीआई को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एसबीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आज मेहनत करनी है। आज जितना हार्डवर्क कर लेंगे एसबीआई में आपको फायदा उतना ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपके सामने मशीन इनपुट और ये वाला पैटर्न भी मैं आपको लगातार करवा रहा हूं, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये वाले पैटर्न भी आपके एग्जाम में आएंगे। बताएं भैया, 4 स्टेप आपके सामने हैं। हम सभी रूल जानते हैं, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू जो ना दिख रही हो, सब दिख रहा है। 20 22 37, हाँ दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, 3 × 2 एंड 2 × 7, यानी 3 × 2। 3 × 2 बोले तो व्हाट? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और इन दोनों का एडिशन 6 चौको 24, 8 एकम 8, इन दोनों का एडिशन 5 एकम 5 एंड 5 चौको 20, इनका एडिशन 8 तिया 24 और 7 तिया 21, इनका एडिशन 100%। 100% बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। चलो अगला बोलो। अरे भाई, +2 +5 +7 है, कुछ सेंस, कुछ तो सेंस होगा, कुछ तो सेंस, कुछ तो सोच के उसने +2 +4 +7 किया होगा। क्यों किया है? डिजिट सम देन ऐड टू द नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब है 2 + 0, किसके बराबर? 2 के बराबर। 2 में आप 20 को ऐड कर दें, 22 हो जाएगा। 32 बोले तो 3 + 2, 3 + 2 5 के बराबर। 5 को आप 32 में ऐड करेंगे, 37 हो जाएगा। बिल्कुल। 25 में 2 + 5 कितना? 7, और 25 में अगर आप 7 ऐड करेंगे, ये आपकी वैल्यू 32 के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल। 5 + 4 9, 45 में से अगर आप 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 54 के बराबर वैल्यू हमारी प्रॉपर बन जाएगी। सभी को क्लियर है? डन, सॉर्टेड है। ठीक है, चलिए अगले पे आइए। अगली वैल्यू क्या है? अगली वैल्यू स्टेप नंबर 3 प्लीज। स्टेप नंबर 2 क्लियर है। +15, सब में 15 ऐड करना है। 22 में अगर मैं 15 को ऐड करूंगा, क्या 37 हो रहा है? हो रहा है। 37 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा, क्या 52 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 32 में अगर मैं 15 को ऐड करूंगा, क्या 47 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 54 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा, क्या 69 हो रहा है? 100%, 100% हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। अगले पे आ जाइए। लास्ट स्टेप भाई, यहां पे क्या है? आखिरी स्टेप की वैल्यू यहां पे क्या है? ठीक है, ठीक है। क्या -4 डिवाइड बाई 2? -4 डिवाइड बाई 2 मतलब डिजिट सम देन सब्सट्रैक्ट दैट नंबर। डिजिट, क्या क्या क्या, मैं नहीं समझ पाया भाई, नहीं समझ पाया। क्या 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 कह रहे हो? थोड़ा और क्लियर करो। सारे बच्चे एक बार समझें, सारे बच्चे समझें, एवरीवन। 7 - 3
यार ऐसा 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 नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि 37 अगर लिखा है, जैसे आपकी बात को और क्लियर करते हैं, 37 लिखा है तो 3 इंटू 7 कितना हो गया सर? ये 21 हो गया। और 21 को ओरिजिनल 37 से घटाइए, तो 37 से अगर मैं 21 को घटाऊंगा तो वैल्यू 16 के बराबर बन जाएगी। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं? लेट सपोज 5 दूनी 10, 52 का 5 दूनी 10, तो 10 को अगर मैं 52 से घटाऊंगा तो 42 हमारी वैल्यू बन जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं। और समझो, जैसे 7 चौक 28, तो 28 को अगर मैं 47 से घटाऊंगा तो 19 हमारी वैल्यू बन जाएगी। कर सकते हैं ऐसा। जैसे 9 और 6, तो 9 छक्का 54, 54 को अगर मैं 69 से घटाऊंगा तो हमारी वैल्यू कितनी बनेगी? 15 के बराबर वैल्यू बन जाएगी। सो आंसर हमारा क्या बनेगा? 15 इज द राइट आंसर। ठीक, ओके। तो ये हमारे चारों स्टेप जो है वो इस क्वेश्चन के प्रॉपर डन हो गए। इसी प्रकार से हमें प्रॉपर करना था। क्लियर है सभी को? चलिए, ओके। बस आपने ये लॉजिक बना लिया, अब आप इसका भी आंसर निकाल लेंगे। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू ये बन जाएगी, ये वैल्यू बन गई, बस क्वेश्चन का आंसर दे दो, दैट्स इट। एवरीवन, Which of the following is the highest number in step number 3? तो हाईएस्ट नंबर हमने इसमें से ढूंढ लिया, हाईएस्ट नंबर हमें मिल गया, और यस हाईएस्ट नंबर हमें मिल गया। क्या हो जाएगा हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हाईएस्ट नंबर हो जाएगा नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही है, ओके। बताएं। डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 2, तो लोवेस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 2 एंड लोवेस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 4, तो लोवेस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 4 यानी 13। तो 32 और 13 का डिफरेंस अगर मैं यहां पे देखूंगा